Yes, Om Shanti and good afternoon everybody. सभी का स्वागत है पांचवें सत्र में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम फॉर EFT। मोस्टली यहाँ मुझे पता है कि बीके जुड़े हुए हैं, तो इसके पहले जो मैंने मेडिटेशन कराया था साकारी, आकारी और निराकारी, उसका ही एक अलग भिन्न तरीके से आज मेडिटेशन करेंगे। तो कुछ सवाल पहले मैं पूछूंगा ताकि क्लियर हो जाए ये आज की मेडिटेशन। यस, आप ओपन करिए। अव्यक्त स्थिति मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आज हम मेडिटेशन करेंगे। यस प्लीज एनीबडी। कौन बताएगा मुझे व्हाट यू मीन बाय अव्यक्त? नॉन बीकेस के लिए आई क्लियर इट आउट। यस, भावना कोई नहीं है बताने वाला। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, जो बोलना चाहें यस, अनम्यूट कर। एक होता है व्यक्त, एक होता है अव्यक्त। जिससे ब्रह्म बाप अव्यक्त हो गए अभी 1969 से, जब से अव्यक्त मुर्गियां चली हैं उसके बाद में। अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में आओ, ये फरमान है बाबा का। इसका अर्थ क्या होता है बताइए कोई भी। भाई जी अभी इसी वक्त मोस्टली नॉन बीके हैं आई थिंक। अच्छा, ठीक है, आगे देखेंगे। चलें पहले ज्ञान मुद्रा लें सभी। कमर की गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। ध्यान का अर्थ होता है ध्यान करना नहीं, ध्यान रखना। अवेयरनेस, जागरूकता, सतर्कता, साक्षीपन। जो हो रहा है उसे होने देना, कोई प्रतिक्रिया न करना, क्रियाहीन हो जाना, डूइंग नथिंग नो मैटर व्हाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ शरीर को स्थिर, शिथिल और रिलैक्स रखना। आंखें कोमलता से बंद कर लेने के बाद सबसे पहले अपने ध्यान को एकाग्र करना होता है नासिकाओं पर, जहां पर सांस के आवन जावन पर आप ध्यान टिका सकते हैं। बी अवेयर, कॉन्शियस अबाउट द ब्रीदिंग। दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर हर आने और जाने वाली सांस के प्रति जागरूक रहें। ये सॉफ्ट म्यूजिक चला दो भावना बहन, सॉफ्ट म्यूजिक पुट ऑन करो। जी सभी अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। और अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखें, फील करें। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट,
निश्चिंतता का भाव, एकाग्रता टिकी हुई अपने बिंदु रूप पर। शरीर की मालिक, मन की मालिक, करावनहार मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही है। इस स्मृति में आते ही समर्थी हमारे कर्मेंद्रियों की स्वतः ही इमर्ज होने लगती है। सबसे बड़ा विकार होता है देहभान का विकार, देहाभिमान और देह का भान, बॉडी कॉन्शियसनेस एंड ईगो कॉन्शियसनेस। सभी विजुअलाइज करें अंतर्मुखी अलौकिक, जहां लौकिक अर्थात इस देह से जो भी रिश्ते नाते वैभव संबंध, उन सभी से उपराम अलौकिक का अर्थ होता है लौकिक से परे, इस शरीर के भान से परे, पांचों ही तत्वों से निर्मित मेरा शरीर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व, पंच तत्वों के से निर्मित इस शरीर से लौकिक से अलौकिक अर्थात जहां मैं लौकिक में रहते भी अलौकिक अर्थात अंतर्मुखी, आत्माभिमानी, साक्षीपन की स्टेज, इस योग की आत्मा कहा जाता है। व्यर्थ संकल्प ही कारण बनते हैं उस सृष्टि का जो हम नहीं चाहते हैं। अव्यक्त अर्थात जहां इंद्रियों का आकर्षण न हो। अव्यक्त में रहकर अगर हम 2 मिनट भी या 2 बोल भी बोलते हैं तो भाषण का काम करता है। प्रकाशमय काया, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट के शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, प्रकाशमय काया में, मैं इस तन में मेहमान हूं। इस स्मृति के आते ही, इस कॉन्शियसनेस में टिकते ही और जो अटैचमेंट है देह और देह के जो भी लगाव है, जब कर्म करते हुए भी इंद्रियों से सुख की अनुभूति हो, वही अव्यक्त स्थिति कहलाती है। फरिश्ता अर्थात देवभान से न्यारा, अनासक्त उपराम, प्रकाश की काया में, प्रकाश के कार्ब में, शुभ चिंतन,
और शुभ चिंतक ये प्रकाष्ठा है प्रकाशमय शरीर की अनुभूति की, जिसको हम फरिश्ता कहते हैं। अव्यक्त में रहकर व्यक्त में आना, तभी हम आत्मिक स्वरूप में और फरिश्ते रूप में स्थित हो सकते हैं। यही अव्यक्त स्थिति कहलाती है। निराकारी अर्थात बिंदु रूप, बीज रूप, परम धाम की स्थिति, जहां आत्मा अपने गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, शक्तियों में। मैं निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं और आकारी फरिश्ता हूं। फील करें, the more lighter, the more relaxing, बिल्कुल ही हल्का शरीर, डबल लाइट। फील करें। कर्म करते हुए भी ये स्मृतियां नेचुरल रहें। कि मैं निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं आकारी फरिश्ता हूं। जब तक हम अपने आप को मेहमान समझेंगे इस दुनिया में, तब तक हमारा लगाव दैहिक भान में उनके आकर्षणों से मुक्त होते चलेंगे। फील करें सभी कैसे भिन्न चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा। करवनहार की स्मृति में हमारी चंचल कर्मेंद्रियां शांत होने लगती हैं। व्यक्त भाव और व्यक्त भावना, ये मूल्य है अव्यक्त बनने का, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने का, जिसका अर्थ होता है मेरा कुछ भी नहीं, नथिंग बिलोंग्स टू मी। या तो निराकारी या प्रकाश के स्वरूप में अशरीरी, निराकारी, आकारी और फरिश्ता, दोनों ही स्थितियों में हम
अपने को बिल्कुल ही लाइटर, हल्का महसूस करते हैं। जहां व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति होने लगती है, मन के शांत होते ही, रिलैक्स होते ही सारी आध्यात्मिक शक्तियां, स्पिरिचुअल पास gets activated. मेरे अंग अंग से शक्तिशाली किरणें प्रकृति के मध्य से भी शक्ति की किरणें, बाईं आंख से शांति की और दाहिनी आंख से पवित्रता की किरणें सतत प्रवाहित हो रही हैं और आप कनेक्टेड हैं इस वक्त ऑलमाइटी अथॉरिटी से, फादर ऑफ ऑल द सोल्स। फील करें, सभी 1 मिनट के लिए विजुलाइज करें, मनोचित्रण करें। ऑलमाइटी अथॉरिटी के छत्र छाया के नीचे मैं इन किरणों को रिसीव कर रहा हूं। ये किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझको एब्जॉर्ब मुझ में करके ये किरणें अब वाइब्रेट हो रही हैं। समस्त विश्व की तरफ ये सोम शांति एंड वेरी स्लोली ओपन योर आईज, धीमे से आंखें खोलें। ये आज हम लेने जा रहे हैं EFT का कुछ सॉफ्ट टूल्स की तरफ। जो भी आपके ऑनेस्ट म्यूजिक को बंद कर दो प्लीज। जो भी आज तक हमने सीखा है, आप लोगों ने सीखा है EFT से, कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर हम डरे हुए रहते हैं कि मैं उन बातों को छेड़ना नहीं चाहती हूँ, उन बातों को याद नहीं करना चाहता हूँ, या फिर उन इवेंट्स को स्मृति में लाते ही हम रोने लगते हैं। वी स्टार्ट कीपिंग क्राइंग, जिसको हम कहते हैं बहुत दुखदाई घटनाएं। जब हम स्वतः इसको लेते हैं ऑर्डिनरी EFT से, तो हम घबरा जाते हैं, मूंझ जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वी कीप ऑन क्राइंग। किसी अनुभव किया ऐसा जब EFT जो खुद करते हैं, जहाँ लगता है कि माय लेवल इज बिकमिंग मोर क्रिटिकल, जहाँ मैं ज्यादा अपसेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ? किसी ने अनुभव किया ऐसा? यस प्लीज। हाँ आयुषी बताइए, आप प्लीज ओपन योरसेल्फ। भावना अनम्यूट करो इनको सबको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अभी अभी बोलिए, अभी बोलिए। जी सर। जी सर, मैं बीच में किसी को EFT करा रही थी, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था। हाँ हाँ। तो सर एक दिन जब मैं EFT कराई और कराने के बाद उनका फोन आया कि 1 साल से हम लोग इतना ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन आज वो खड़े होके 2 कदम चले हैं। हाँ तो हाँ। उस दिन मैंने उनको EFT कराया तो मुझे रोना ही रोना आ रहा था बहुत ज्यादा EFT कराते हुए।
उनको अपने ऊपर नहीं आया कभी, लेकिन उनको कराते कराते पता नहीं कौन से इमोशंस आ गए कि मैं ही रोने लग गई। आई एग्री विद दैट। भावुकता है वो, इमोशनल वीकनेस है वो। जी सर, आपने जैसे बताया था कुछ ना कि लोग, जब आप किसी को करते हैं ईएफटी, हाँ, तो आपके अंदर वो उनकी इमोशंस आ जाते हैं, जो वो सोचते हैं वो चीजें आती हैं। तो मुझे शायद वही प्रॉक्सी ईएफटी करते हुए उनके इमोशन आ रहे थे कि नहीं वो नहीं खुशी ऐसा, के आंसू थे जो। that can be the feeling of gratitude, that can be feeling of appreciation, that can be feeling of, ये कहते हैं कृतज्ञता का एहसास हो सकता है, that is your जी सर, emotional। वो कृतज्ञता का ही था, हाँ बहुत वो नहीं, विश्वास होता जा रहा था, बहुत। मेरा सवाल क्या है, आपने कुछ इश्यूज ईएफटी में ऐसे लिए हैं कि जहां पर आप है ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं, रेस्टलेस हो गए हैं, ऐसा किसी ने अनुभव किया है? जो आज नहीं तक सर, हमने सीखा है, जो आज तक आपने सीखा है ईएफटी में, अब मैं आपको ऐसे क्रिटिकल इश्यूज को कैसे लेते हैं ना उसके बारे में बताऊंगा। जी सर। यस, कौन है यहाँ, कोई बताना चाहेगा जो लेना? निधि, आर यू देयर इन दिस ग्रुप? निधि फ्रॉम दिल्ली। है यहाँ पर निधि फ्रॉम दिल्ली? और किसी को कुछ कहना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। देख, जब हम ईएफटी करते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए, ईज आउट करने के लिए, एट ईज करने के लिए, लेकिन पीड़ा बढ़ रही है, मैं ज्यादा दुखी हो रही हूँ, मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मैं ज्यादा अपसेट हो रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि अब ईएफटी ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स के लिए हमको ईएफटी के ने जो गैरी क्रेग ने स्पेशल टूल्स बनाए हैं उनको यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसका रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है किसका, या किसी को बचपन से लेकर मार पड़ी है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, या कई बार पति की मार खाई है, कई सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं, राइट। तो ऐसों पर अगर हम ईएफटी करते हैं ग्लोबली या फिर बेसिक में, तो फिर वो इवेंट्स हमको क्या करते हैं, हम कई बार आके ठहर जाते हैं ऐसी स्थिति में ना कि हमको क्या लगता है कि मेरी पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं तो हल्का होना चाहता था पर अभी उल्टा हो रहा है यहाँ पे काम। ऐसा किसी ने अनुभव किया है? प्लीज टेल मी, किया अनुभव कभी ऐसा? नहीं किया है, मतलब अपने इश्यूज नहीं लिए हैं इसका मतलब। ओके, वार वार से जो लड़के आते हैं वो फिजिकल एब्यूज, मतलब मारपीट, मारना, आपको किसी ने मारा है, या फिर सेक्सुअल एब्यूज, ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स में हम जो टेक्निक्स को अपनाते हैं उसको हम कहते हैं टूल्स ऑफ ईएफटी फॉर वेरी स्पेसिफिक इवेंट, जहां पर आपकी जो आपका जो पीड़ा है बहुत ज्यादा है। अगर डायरेक्टली हम, इट्स हैपनिंग टू मी, आई लॉस्ट माय क्लियरिटी। यस प्लीज, आप ओपन करिए, मुझे बताइए, कम ऑन द स्क्रीन, वीडियो ओपन करो, जिसने लिखा है ना यहाँ पे मैसेज भेजा है। यस प्लीज ओपन द वीडियो एंड ओपन योर अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। यस, किसने लिखा है यहाँ पे? अभी मैसेज में डाला है किसी ने कि मुझे क्लियरिटी नहीं है। इट्स हैपनिंग टू मी, आई हैव लॉस्ट माय क्लियरिटी। ओम शांति लिखा हुआ है, कौन है वो? जरा ओपन करो अपने अपने को, कैमरा ओपन करो अपना, तो मैं क्लियर करूंगा ना आपको देख के पूछ के। वो रिटन दिस ओम ओएस लिखा हुआ है। somebody had written the message over here कि मेरी क्लियरिटी लॉस्ट हो गई है। सी, हम यहाँ पर आज 3 अलग अलग टेक्निक्स को देखेंगे जहां पर मैं ईएफटी करने से भी डर रहा हूं
कि मैं पुराने बखेड़ों में, पुराने बातों में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहां जाने के साथ मेरा मन जो है शांत हो जाएगा और मैं भयभीत हो जाऊंगा। आई बी रेस्टलेस, आई बी कंफ्यूज, आई बी मोर स्ट्रेसफुल। ऐसी परिस्थितियों में आई है कभी आपके सामने? ऐसे कोई है यहाँ तो बताइए मुझे। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए स्वाति जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप दूसरों के लिए ईएफटी कराते हैं, अगर वो इशू लेकिन हमें नहीं है, जैसे आप एक दिन डायबिटीज के लिए करा रहे थे, तो मतलब हम जब उसको करते हैं तो वो फीलिंग तो आती नहीं है, क्योंकि वो तो चीज हमें है नहीं। नहीं, व्हेन वी डू इन द ग्रुप्स ना, हम्म। हम जब ग्रुप में करते हैं, राइट, अभी हम ग्रुप में बैठे हैं, हाँ जी। ईएफटी ग्रुप में सिखाया जा रहा है, हम्म। और हम किसी की डायबिटीज को लेकर ईएफटी हम कलेक्टिवली करते हैं ना, तो आपको अपने बॉडी में करने से उनका फायदा ज्यादा होता है जिसके लिए हम कर रहे हैं। और अच्छा। हमने वहां जो कराया था किस लिए कराया था? जस्ट टू लर्न। तो डायबिटीज की लेवल जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस में डायबिटीज की लेवल बढ़ती है, बीपी की लेवल बढ़ती है। मोस्टली मैं मंडे को बीपी का कवर कराऊंगा मैं, तो बीपी के बारे में लोगों को क्लियरिटी मालूम नहीं है, लोग बीपी सफर करते रहते हैं, लेकिन क्या गलतियां करते हैं ना, मैं आपको मंडे को बताऊंगा मेरे रेगुलर सेशन में। गॉट माई पॉइंट? हम यहाँ ग्रुप में करते क्यों? क्योंकि उनको फायदा होता है। और अगर आप दूसरे के इश्यूज क्लियर करोगे ना, आपके छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं ना, वो तो ईएफटी क्योंकि आपको डी स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस से रिलीज करता है ईएफटी। और दूसरा जो ना, आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो हो सकता है आपके छोटे मोटे जो फिजिकल पेन्स है ना, वो भी इस समय नीचे लेवल पे आ जाए या निकल जाए, या तो फिर आप हल्का फील करने लगे। ये फायदा होता है, समझे? आगे आगे हम और सीखने वाले हैं बोरोइंग बेनिफिट्स में ईएफटी किस तरह हेल्प करता है दूसरे लोगों को। वी स्टिल लर्न फर्दर। ठीक ओके, इज है। दैट क्लियर टू? हाँ जी, समझ हाँ आया जी। ना आपको? हाँ जी। यस। निधि इज ज्वाइन। निधि प्लीज आप ओपन करो कैमरा को। निधि कैमरा ओपन करो, साउंड को भी ओपन करो, अनम्यूट करो अपने आप को। Nidhi has just joined. I could see on the screen. Nidhi, आप ओपन करो अपने आप को। You can. Everybody can unmute yourself here. अच्छा, नेटवर्क इशू है उनको। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, 2 मिनट तक वेट करते हैं हम लोग। तो मैं आपको जनरल बता दूं कि बलराम जी, हाँ हाँ बलराम ये जी, ओमकार ओमकार का अपना हम लोग अगर ईएफटी करके हम लोग डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। ओमकार का जैसे आपने सिखाया था। ओमकार ओवरऑल आपको पूरा रिलैक्स करता है। ईएफटी से स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे आते हैं, दोनों कलेक्टिवली कैन वर्क बेटर फॉर योर बॉडी एज फार एज द रिलैक्सेशन इज कंसर्न। जिसका शरीर रिलैक्स होता है ना, तो बॉडी अपने आप को हील कर देता है। अब समझो रात को किसी को घुटनों का दर्द है ना, कार्टिलेज घिसे हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है घुटने का, अगर रात को सोने के पहले आप थोड़ा व्यायाम करके सोओगे घुटनों का ना, तो आपकी बॉडी रात को अपने आप को हील करती है। इन द मॉर्निंग जब उठते हैं, जो पीड़ा आपको होती है व्हेन यू पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड, तो वो आपको नहीं होगी। ये सब चीजें आपको रिलैक्स करती हैं, बॉडी को रिलैक्स करती हैं। जैसे ओम चैंटिंग है, ईएफटी ओम चैंटिंग है। जब आप रिलैक्स हो रहे हैं तो डायबिटीज की लेवल बढ़ेगी नहीं ना। जो रिलैक्स है तो आपका दर्द नहीं बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल नहीं बढ़ेगा। बिकॉज व्हेन द बॉडी इज रिलैक्स्ड, बॉडी हैज गॉट द कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। अगर हम रिलैक्स नहीं है, बॉडी कैन नॉट हील। समझ में आई बात मेरी? यस दीपक जी, समझ में यस आया आपको सर, बात मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। it will help you, it will definitely help you, not only in diseases। सिर्फ बीमारी में हेल्प नहीं करता है ईएफटी विद यू कैन से ओम चैंटिंग, लेकिन इससे आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यू बिकम मोर अवेयर, आपकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल में जाती है, जहां से हो सकता है कि आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस आने ही ना पाए। समझा? तो दैट इज द एडवांटेज अलॉन्ग विद। अभी जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में मंडे को बताऊंगा पूरा। अगर ब्लड प्रेशर जिनको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो 5 मिनट अगर आप ओम चैंटिंग किया जाए प्राणायाम के रूप में, और 5 मिनट भ्रामरी, तो निश्चित ही आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को नहीं आगे आने देगा। ये मैं परसों के सेशन में सारा कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे डॉक्टरों को फॉलो करना है व्हेन यू आर पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ये तो 3 टेक्निक। हम किसी को कुछ पूछना है यहाँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। एनी डैम प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क मी?
बलराम तक जी जो हमने मैं आपको हाँ बलराम जी मैं आपको है ना मेरे वाइफ का अपना ये रिपोर्ट भेजूंगा, उसको कैसे ठीक रिवर्ट है करना मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, वो मैंने बता चुका हूँ रिवर्स कैसे करना है, तो ऑलरेडी टेकन द, नहीं नहीं आप नहीं नहीं नहीं, तो एक दो नहीं, एक दो किडनी का कुछ आया है मेरे को, तो मैं आपको रिपोर्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो वो मैं आप नहीं कर लीजिएगा। ठीक है। किडनी का प्रॉब्लम थोड़ा अलग अलग इससे होता है, अलग हमारे मेंटल पैटर्न्स होते हैं किडनीज के लिए। आप भेजना, मैं फिर बात करूंगा आपके साथ। यस, चलें आगे। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति। भाई जी एक दिन है ना किडनी के लिए भी डे रखिए, उस दिन एक दिन उसके बारे में भी करवाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। डन। यस, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हमारी जिंदगी में बचपन से लेकर पीड़ाएं हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, मैं बचपन से देख रही हूँ कि मेरी लाइफ वाज नॉट एट ईज, समथिंग द अदर वेरी अनयूजुअल हैज हैपेंड विथ मी, राइट। और हमने देखो, जहां पर भी कोई भी ऐसा इवेंट है या कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसी घटना है जहां पर मैंने अपने आप को अच्छा महसूस नहीं किया है, आई वॉज अपसेट, आई वॉज नॉट एट रेस्ट इन दैट इवेंट और इन दैट इंसिडेंट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। भले आपकी उम्र भी 80 साल की है, 40 साल की है, 50 की है, तो वो जो बातें जहां पर आपको अच्छा फील नहीं हुआ है, जहां पर आपने कोई इमोशन क्रिएट किया, डर का, चिंता का, नाराजगी का, भय का, गिल्ट का, वो सब चीजें हमारे शरीर में क्या करती हैं, एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। और हमारी बॉडी क्या रिफ्लेक्ट करती है, बोलो, कौन बोलेगा? when the energy is blocked in my body, what body is reflecting, what your character is reflecting, what your personality is reflecting, anybody बताइए मुझे। यस, अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे वो क्यूरेबल है, इनक्यूरेबल है, मीन्स एनर्जी ब्लॉक, आप अपने परफॉर्मेंस में कहीं पर स्पोर्ट्स में आप बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, मेरे अपने लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मेरा अपना भय है, मेरी अपनी नाराजगी है, या मेरा गिल्ट फीलिंग है। ये इमोशन जब तक आते रहते हैं तो वी कैन नॉट गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन एनी एरिया ऑफ द लाइफ। यस निधि, कैन वी गो अहेड विथ यू नाउ, यू आर ऑन द पिक्चर। जी सर। देखो अभी जो है हम बात कर रहे हैं ऐसे टेक्निक्स की जहां पर हम खुद ईएफटी करते हैं या करवाते हैं किसको, सामने वाले की तकलीफ बढ़ रही है, पीड़ा बढ़ रही है, तो लोग क्या बोलते हैं, ईएफटी काम नहीं करती है। ईएफटी सभी के लिए काम नहीं करती है। तो मैंने पहले क्या बताया था ईएफटी के बारे में, कि अगर आपको लगता है कि ईएफटी काम नहीं कर रही है, मतलब आगे उसका क्या अर्थ होता है, मैंने ईएफटी के लैंग्वेज में बताया आपको कि ईएफटी हैज नॉट येट वर्कड, EFT is not working, this is absolutely wrong, EFT काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन EFT ने अभी तक काम नहीं किया है, ऐसा स्टेटमेंट आपको पुट अप करना है वहां पर। समझ आया क्या बोले निधि? यस बताओ सर। मेरे को क्या बोला मैंने। कि ईएफटी काम नहीं कर रही, ये करेक्ट नहीं है। ईएफटी ने अभी तक काम नहीं किया है, ये एग्जैक्टली, इन करेक्ट योर है। केस EFT हैज नॉट येट वर्क। बराबर, अभी बात चल रही है आज के सेशन में, कुछ ऐसे सॉफ्ट टूल्स हैं EFT में जो गैरी क्रेग ने बनाए हैं, और जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स जैसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सदमे वाले, जैसे रेप विक्टिम है, या फिर जिनको बचपन से मार पड़ी है, सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, या फिर कह सकते हैं कि जो वार से लड़ाई लड़के आए हैं, वहाँ पर जो स्ट्रेस रहा है, कई महीनों तक लड़ाई चली, कई दिनों तक चली, रात को गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, मैंने खून देखा, मैं लोगों को तड़पते हुए देखा। तो उनका जो स्ट्रेस होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अब वो लड़ाई के मैदान से वापस आ चुके हैं, घर में आ चुके हैं, लेकिन आज भी कई सालों के बाद भी उसका साइड इफेक्ट है, नींद नहीं आती है रात को, नींद में डर जाते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, राइट। लेकिन यहाँ बात में क्या कर रहा हूँ कि हम अगर EFT कर तो रहे हैं, लेकिन रिलीज नहीं कर पा रहे अपने आप, आई एम नॉट एबल टू रिलैक्स माई सेल्फ, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए जनरल में, सभी के लिए मैं ऐसे ऐसे टूल्स बता रहा हूँ ना, कि जहाँ पर
कॉम्प्लिकेटेड केसेस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। कई सालों के ऐसे केसेस एक सेटिंग में विद इन 2-3 मिनट्स भी गायब हो जाते हैं इसमें, बशर्ते आप उसको प्रॉपर ट्रेस आउट कर सको। और वो कैसे करते हैं मैं आज आपको सिखाता हूं। पहले सभी पानी पी लीजिए। टेक वाटर, विल स्टार्ट विद टैपिंग। यस, निधि आपको लेकर हम करेंगे, बाकी अभी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यस, कराटे चौपाइन पे आओ सभी, चारों उंगली से फोल्ड करो और कहो मेरे साथ में। मेरे साथ में। हाँ, यस, इवन दो Even though आई एम स्ट्रेस्ड, I'm stressed. मैंने इवन दो आई एम स्ट्रेस्ड, Even though I'm stressed, हाउ टू गो अबाउट इट, how to go about it? डिस्पाइट दैट Despite that, आई टोटली एंड डीपली I totally and deeply लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। देखिए Love मैं love and जनरल करा accept रहा हूँ, myself. मैं जनरल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं जनरल करा रहा हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी बातें हैं, कोई भी इवेंट्स हैं जो आज तक आपको परेशान करते हैं। पति का स्वभाव हो सकता है, सास की जो है बेहुदा नेचर हो सकती है, या फिर बच्चों का असहयोग हो सकता है, घर में धन की कमी है, या फिर संबंधों में टकराव है। एनी डैम इशू इन द लाइफ जो आपको लगता है कि मेरे लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है, मैं इसकी वजह ठीक नहीं रहती, मैं कंसंट्रेशन पावर इज लेस, या फिर ये कैसे आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट रिलैक्स्ड, आई एम ऑलवेज इन स्ट्रेस। तो अपने लाइफ के आप है ना उन चीजों को अनुभव करो, उसकी इंटेंसिटी को अभी देखो इस वक्त कि कौन सी ऐसी बात मेरी जिंदगी में है, चाहे वो तन को लेकर है, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे वो संबंध को लेकर है, या मेरे जॉब को लेकर है, या मेरे करियर को लेकर है, या मेरे बॉस को लेकर है। आप सभी ने अपने मन में जो भी इश्यूज है ना, कोई बीमारी है, कोई दर्द उतर नहीं रहा है, दवाइयां लगातार आप खा रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं लग रहा है, एनी डैम इशू जिसकी वजह से आप इस वक्त भी या फिर लाइफ में एट ईज नहीं है, उनको लेकर हम कर रहे हैं जनरली। यस, चलें सभी यहाँ पे आओ फिर से। मैं तनाव से तनाव से भर जाती हूँ, भर जाती हूँ, न जाने न जाने मेरी जिंदगी की मेरी जिंदगी की कौन सी ऐसी पीड़ाएं हैं, कौन सी ऐसी पीड़ाएं हैं, कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं, कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं, कौन सा मेरा पास्ट है कौन सा मेरा पास्ट है जो मेरे वर्तमान को जो मेरे वर्तमान को खराब कर रहा है। खराब कर रहा है। आई एम नॉट एट ईज, आई एम नॉट एट ईज, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। और भी एकदम खोलो, बोलो मेरे साथ में सभी अपने इश्यूज को लेकर मन में देखना। पति का स्वभाव थोड़ा हार्ड है, या घर में किसी प्रकार का आपके जो परिवार वाले हैं उनके साथ जो है ना हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है, कहीं ना किसी बात पर मनमुटाव है, टकराव है, एनी डैम थिंग यू कैन इमेजिन। और फिर आपको ये जनरल ईएफटी मैं तो निधि को करवा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने इश्यू को लेकर करना है सेकंड टाइम। यस, सभी वापस चारों पॉइंट पे टैपिंग करो। इवन दो Even though आई फील I I feel feel पैरालाइज्ड, paralyzed. डिस्पाइट दैट Despite despite that, that I totally and deeply I totally and deeply love and accept myself. love and accept myself. या न जाने न जाने क्यों कंफ्यूज हूँ, क्यों कंफ्यूज हूँ, कहाँ मेरी खुशी गायब है, कहाँ मेरी खुशी गायब है, कहाँ खो गया है मेरा उमंग उत्साह, कहाँ खो गया मेरा उमंग उत्साह, क्यों बहुत लो फील कर रही हूँ मैं आजकल। क्यों बहुत लो फील कर रही हूँ मैं आजकल। ये बातें ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार राइट, करती सभी हूँ। अपना अपना लेना, मैं जनरल बोलते जाऊंगा, आप अपना अपना जो भी इश्यू है ना लाइफ में, माइग्रेन होता है किसको ज्यादा बॉडी में बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है, या पेट और पाचन की कोई गड़बड़ी है, व्हाट एवर द प्रॉब्लम यू गॉट इन इंडिया, दैट यू जस्ट सी। ओके, अभी आउट ऑफ द हेड पे सभी और कहो
मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि EFT से EFT से मैं अपने आप को मैं अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल ही हर प्रकार के हर प्रकार के तनाव से मुक्त करके तनाव से मुक्त करके हर एरिया में हर एरिया में मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकूं। मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकूं। लेकिन न जाने लेकिन न जाने क्या गलती हो रही है मुझसे, क्या गलती हो रही है मुझसे, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। अभी आईब्रो से मेरी समझ के बाहर है मेरी समझ के बाहर है कि आखिर कि आखिर मैं मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही हूँ। नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही। चीकबोन, why this sadness, Why the sadness, why this uneasiness, why this uneasiness, why this restlessness, why this restlessness, दूर दूर तक दूर दूर तक मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में खुशी मानो नदारद है। खुशी मानो नदारद है। I am really feeling helpless feeling helpless and hopeless. and hopeless. कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से मेरे कौन से मेरे पाप कर्मों का फल है ये। पाप कर्मों का फल है ये। किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में मैं बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ। अपसेट रहती हूँ। अंडर आर्म पे तन और मन तन और मन बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं। व्यर्थ विचार, नेगेटिव फीलिंग्स फीलिंग्स मेक मी टू फील वेरी लो। make me feel very low. मैं अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही हूँ। संभाल नहीं पा रही हूँ। जीने का ऐसा लगता है मानो कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। मानो कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ मैं। जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ मैं। जहाँ कोई इमोशन नहीं है, यहाँ कोई इमोशन नहीं है। यहाँ पर I can feel vibrant, I can feel vibrant. I can feel good, I can feel good. I can feel jubilant, I can feel jubilant. I can feel vibrant. I can feel vibrant. कहाँ है ये मेरे इमोशंस कहाँ मेरे इमोशंस जो मेरे शरीर की बीमारियों को जो मेरे शरीर की बीमारियों को और मन की व्यथा को और मन की व्यथा को बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। कहीं न कहीं शायद मुझे EFT के लिए किसी एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर की जरूरत है। या तो मैं उन कोर इश्यूज तक पहुंच नहीं पा रही हूँ या मुझे इसके लिए और कुछ समझना जरूरी है। अब लंबी करी सांस लो, मुझे सांस बाहर। मेरा वीडियो बराबर क्लियर दिख रहा है सभी को? यस सर। किसी ने लिखा है कि बीच वीडियो में क्लियर, चला जाता है। वीडियो बीच क्लियर में नहीं चला है। जाता है वीडियो। यस, अभी सभी ने अपना अपना इशू लिया था, इंटेंसिटी लिया था पहले, बिफोर यू कुड टैप। उसकी जो भी आपका इशू था, मैंने पूछा नहीं आपको, आपने खुद लिया है अपने आप। यस, कितना था इंटेंसिटी पहले, अभी कितना हुआ है? निधि, कैन यू टेल मी? सर पहले 8 के अराउंड महसूस हो रहा था। हाँ, अभी मेरे को 6 लग रहा है। अभी 6 लग रहा है। यस, हाँ एनीबॉडी एल्स? अब बताओ, एनीबॉडी एल्स? आयुषी?
सर मुझे तो मतलब मैंने जिनके लिए किया, अब जब बाय नेचर उनके सामने आऊंगी तब पता लगेगा कैसा रहा। मैंने जैसे ऐसा फीलिंग नहीं आ रही। मैंने ऐसा करने को नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था कि ईएफटी हम सरोगेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ईएफटी हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए कर रहे हैं। एवरीबडी हैज गॉट सम अदर प्रॉब्लम इन लाइफ व्हिच इज नॉट टोटली सॉल्व इन लाइफ, है ना। उसके लिए मैंने करने को कहा था आपको। जी सर, मैंने अपने लिए ही किया। हाँ, तो इंटेंसिटी मुझे अभी कोई फीलिंग ऐसी अलग सी नहीं है। फीलिंग की बात नहीं है। जो उस स्ट्रेस को लेकर, उस पैरालाइज फीलिंग को लेकर जो इंटेंसिटी थी पहले और ईएफटी करने के बाद, उसमें कुछ फर्क मिला है आपको? दैट इज माय क्वेश्चन। सर हाँ, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा फर्क लगा है मुझे। थोड़ा सा मतलब कितना? 8 में से मेरा 7? हाँ सर, इतना ही, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 8 में से 7, राइट? यस, एनीबडी एल्स? विजयलक्ष्मी, कुछ आपने किया अपने लिए? हाँ जी सर जी, किया है। मुझे 50-50 फर्क पड़ रहा है। और कोई भाई ऐसे जी, हैं जहाँ जिनकी, हाँ, यस बोलिए। मैंने किया, वो 8 का 8 ही लग रहा है मुझे। 8 लेवल था, 8 ही लग रहा है। आप कौन बोल रही हैं? प्रणीता। प्रणीता 8 का 8 लग रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई है यहाँ पर भाई जी जिनकी लेवल बड़ी है, जो ज्यादा और परेशान हुआ है? एनीबडी? अभी लेवल सेम है या थोड़ी घटी है या थोड़ा थोड़ा किसने कैसे कैसे बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको उस लेवल को लेकर ईएफटी की है, लेकिन यू आर बिकम मोर डिस्टर्ब, मोर रेस्टलेस, मोर कंफ्यूज। कोई है ऐसा यहाँ पे जिसकी 8 की 8 लेवल नहीं आ रही नीचे? दैट मीन वी नीड सर अनदर टिकट। हाँ, यस। सर मेरी बढ़ गई है। मैंने अभी तो किया था, इश्यू लिया था, उससे मैं ज्यादा और परेशान हो रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं रेनू मल्होत्रा। अभी आपकी लेवल बड़ी है, बराबर? बहुत ज्यादा इमोशनल भी लगा, मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। वेरी गुड। यही मैं चाहता था कि प्रैक्टिकली केस हमारे सामने आ जाए, ताकि मेरी ये जो मैं आज में सिखाने जा रहा हूँ ना, वो सबके समझ में आ जाए, राइट? अभी जब है ना लेवल बढ़ जाती है, मैं चाह रही हूँ कि ईएफटी से मेरी लेवल कम हो या ईएफटी मुझे फायदा करे, लेकिन मैं और ज्यादा लेवल जब बढ़ जाती है ना, तो फिजिकली लो बट नॉट मेंटली लो। यस, फिजिकली तो फर्क पड़ ही जाता है जल्दी, लेकिन मन थोड़ा लो चल रहा है। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ईएफटी के ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जहां पर व्यक्ति अपने आप को फर्क नहीं देख पा रहा है या और भी ज्यादा उसकी पीड़ा बढ़ रही है, राइट? अभी आपने तो साधारण लिया है, मुझे पता नहीं क्या क्या लिया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है ना इवेंट्स होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं ना, जहां पर वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता या फिर उससे नीचे नहीं उतर पाता। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल एब्यूज है, सेक्सुअल एब्यूज है, किसी का बलात्कार हुआ है, किसी को पूरी लाइफ भर मार खानी पड़ी है, माँ बाप गुजर गए, चाचा के यहाँ पालना हुई और चाची ने या चाचा ने उनके साथ में कुछ गलत किया है, फिजिकली आल्सो, राइट? अभी वो मजबूर है, बोल भी नहीं सकते ना, माँ बाप नहीं है, पालना उनकी दूसरे के यहाँ हो रही है, लेकिन उसकी नजर उसके ऊपर खराब पड़ी है, तो दे कांट से, दे आर अंडरगोइंग लॉट मेनी ट्रॉमास इन देयर लाइफ, सदमे से गुजर रहे हैं, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं और रिवोल्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जो इमोशनल ट्रॉमास के जो इफेक्ट होते हैं ना, वो बड़े होने पर, उनके बच्चे बड़े होने पर आज भी किसी न किसी वे में, किसी किसी रूप में, दोज थिंग्स आर, जो हमारे चाइल्डहुड में हुई थी वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं इन माई टूडेज प्रेजेंट लाइफ, राइट? तो 3 टेक्निक हम देखेंगे यहाँ पर। ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी मेरे लाइफ में है ना इंटेंस इश्यूज हैं, मतलब मैं जिनको छूना नहीं चाहती, बहुत सारे हैं, राइट? ऐसी बातें हुई है ना, मैं किसी से कह भी नहीं सकती। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे याद ही नहीं करनी है, मैं पास में जाना ही नहीं चाहती, मैं उस चैप्टर को खोलना ही नहीं चाहती हूँ मैं। तो क्या होगा? मैं आपको बताया पहले भी एक बार कि मेडिटेशन में जब डीप लेवल में जाते हैं,
विपश्यना जिन्होंने की है, मैं तो राजयोग मेडिटेशन करता हूँ पिछले 32 साल से, उसके पहले मैंने बहुत सारे प्रकार के मेडिटेशन सीखे हैं, मैंने विपश्यना भी किया है। तो 7वें दिन पर मैं तो स्पेशल कोर्स में गया था विपश्यना में 3 दिन का, उनको कामयाब नहीं हो सका, 11 दिन का कोर्स होता है। तो 7वें दिन वो शेल्स में बिठाते हैं, शेल्स में से शेल्स बने रहते हैं, आपको अंदर जाना तो लाइट को ऑन करना है, आप अंदर बैठे लाइट ऑफ कर दी, आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको नखून भी दिखेगा नहीं अपना। वो 7वें दिन होता है जहां पर उनके ऐसे इमोशंस जो है ना, जो आज तक कभी बाहर नहीं आए हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं, अंदर दबा हुआ इमोशंस। मैंने बताया कि मेरी जो टीचर हैं प्राणायाम की, उनके पति वो बहुत डायनेमिकली क्लासेस देती थी प्राणायाम और मेडिटेशन के, 12 सेशंस के एवरी संडे के दिन। तो मैं तो बाद में गया था, लेकिन उनके पति की मृत्यु पहले हो गई थी। 3 दिन 4 दिन पहले डिटेक्ट हुआ कि उनके पति को कुछ बहुत दाढ़ी कर रहे थे, वो लोग शेविंग कर रहे थे ना, तो उनको बहुत अनइजीनेस फील होने लगा, बहुत ज्यादा। तो तुरंत उसने कहा कि मुझे डॉक्टर पर ले चलो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। तो डॉक्टर पर लेके गए, उसने कहा कि तुरंत अभी कभी स्पेशलिस्ट पर लेके जाओ। तो जब लेके गए तो पता चला कि इनको ब्लड कैंसर है, और चौथे दिन पे ही कोलैप्स, ऑन द 4th डे ही कोलैप्स। अभी जो टीचर हैं दीदी दमयंती बेन बोदाना, मेरी टीचर रही हैं, आज भी विपश्यना की बड़ी टीचर बन गई हैं। तो उन्होंने है ना, वो इतनी डायनेमिक थी, वो ना मेडिटेशन के सेशन में पहला पार्ट पढ़ाती थी एक्सेप्टेंस का, पूरा 2.5 घंटे का सेशन चलता है एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो उनकी लाइफ में अभी वो प्रॉब्लम आया, मैं उनके यहाँ रह के भी सेवा की, उनके साथ में बैठ के। तो पहले 3-4 लोग उनके गुजराती फैमिली के थे, तो वो लोग उनके साथ में रह के उनके साथ में मतलब सहयोग करते थे उनको। तो मैं भी आगे कई साल तक उनको सहयोग किया, फिर मैंने अपनी क्लासेस में सेटिंग यहाँ हो गया, तो फिर मैंने अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। तो उन्होंने अपने अपने पति की राख को शमशान घाट से, जब तक वो 12वें दिन पे उसको या 11वें दिन पे जाके उसको समर्पित करते हैं ना पानी में, उसको है ना वहां पर अपने तकिए के नीचे राख को लेके सोती थी वो। और सभी लोगों ने, उनके स्टूडेंट ने देखा है कि इसको देखा है कि उनकी जब डेड बॉडी लेके जा रहे थे ना उनके कमरे से बाहर, तो उनके चेहरे पर किसी ने भी जरा भी रंजिश के रे ऑफ डिस्पेयर नहीं देखा है किसी ने। लेकिन जब वो बता रही थी कि मैं जब विपश्यना किया और मैं जब गुंबज में बैठी, तब मेरे आंखों में से वो जो ठहरा हुआ जो बहाव था, वेदना थी, पीड़ा थी, वो ऑटोमेटिकली आंसुओं के रूप में उनकी बाहर निकली। वो नेचुरल है, क्योंकि मेडिटेशन इज ए क्लेंजिंग प्रोसेस है, वो तो भाई जी सफाई कहाँ होती पे है होता उससे। है, कहाँ पे होता है ये गुम्बद पूरी में बैठ दुनिया के? में, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। आप टाइप करोगे विपश्यना सेंटर्स इन द वर्ल्ड, आप टाइप करो, एवरीवेयर यू विल गेट, एवरीवेयर। 11 दिन का कोर्स होता है उनका। क्या नाम और बताया आपने? विपश्यना, विपश्यना। विपश्यना, विपश्यना मतलब अच्छे से देखना, विपश्यना मतलब अच्छे से देखना, सांसों को देखते हैं, बॉडी के सेंसेशन को देखते हैं वो लोग। और पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है ये भी कोर्स, बहुत सारे लोग करके आते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार करने से कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन का सतत अभ्यास होना चाहिए, सतत अभ्यास होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, आज भी सुबह मैं जब सेंटर पे गया था क्लास में, तो वहां भी यही बताया गया कि 3 बातें जिंदगी में रोज होनी चाहिए, नियमितता से, बिल्कुल नियमितता से। ए मतलब अमृत वेला रोज होना चाहिए, एवरी डे यू मस्ट एब्जॉर्ब अमृत वेला। अमन की जिंदगी अगर चाहते हैं, अमन की जिंदगी अगर आप चाहते हैं, तो उठने के साथ मेडिटेशन करें। हमारे ब्रह्मकुमारी में नियम है कि हम 4 से पौने 5 बजे तक हमारा मेडिटेशन का समय होता है। उस समय ही भगवान वरदानी रूप में होते हैं, और सारे ब्रह्मकुमारी वाले वर्ल्ड वाइड अमृत वेला करते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मॉर्निंग टाइम। लेकिन जब जागे तभी सवेरा, आपका अमृत वेला मिस हो गया तो हर वेला श्रेष्ठ है। उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेटेड रहता है, तो उठकर मेडिटेशन करना चाहिए। सेकंड बताया है मुरली, मतलब ज्ञान का रोज अध्ययन होना चाहिए, एवरी डे, एवरी डे। मनन मतलब वो ज्ञान का मनन, मतलब ज्ञान सुनने का। तो ज्ञान क्या करता है, बुद्धि का भोजन है वो, जिसे बुद्धि स्थिर होती है, उसमें बुद्धि दिव्य होती है, बुद्धि में हमारा सद्विवेक आता है। और तीसरा बताया अमन, न क्या हो सकता है तीसरा न, जो रोज हर बीके को करना चाहिए। यस बताओ, पहले अमृत वेला, देन बिकम्स मुरली, देन थर्ड इज न, जो हम करते हैं, रोज करते हैं हम लोग, क्या है नुमा शाम योग। अमन हर हालात में होना चाहिए, हर हालात में होना चाहिए।
आज भी मुझे बाहर जाना है, लेकिन मैंने क्या सोच के रखा है कि मैं अमृत नुमा शाम योग करके ही बाहर निकलूंगा। वो समय है मेरी अपनी प्राप्ति का, मुझे अपने आप को ऊपर उठाना होता है उस समय। वो तो समय किसी भी हालत में पब्लिक को नहीं देना चाहिए। मैं कहीं भी जाता हूँ, ससुराल घर में भी, अभी तो वो लोग गुजर गए हैं, तो पहले जब भी जाता था ना, तो मैं डेफिनेटली उस समय कमरे में चला जाता था। बाहर महफिल लगी हुई है, लेकिन मैं कई सालों से उस समय कमरे में बंद हो जाता हूँ और 7:30 से 6:30 से 7:30 बजे तक मैं योग करके ही बाहर निकलता हूँ। इतना इम्पोर्टेंट होता है वो शाम का, नुमा शाम का समय, क्योंकि उस समय संध्या और रात्रि का मिलन होता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदों में पूजाएं अर्चनाएं आरतियां की जाती है ना, तो उस समय जो है ना, आपको वातावरण का पूरा सहयोग मिलता है। ये सेकंड अमृतवेला होता है दिन का। एक होता है सुबह का, जो 4 से पौने 5 हमारा समय वैसे स्टार्ट हो जाता है 3:30 बजे, और फिर 5 बजे तक खत्म हो जाता है। 5 बजे के बाद में क्यों खत्म हो जाता है बताइए मुझे, कोई बताएगा मुझे क्यों खत्म हो जाता है? यस, कोई बता सकता है? 5 बजे के बाद में जो अमृत वेले का जो एहसास है, अमृत वेले की जो भासना है, उसका जो अनुभव है, उसकी जो प्राप्तियां हैं, उसकी जो पालना है, उस वेले का जो प्यार है खुदा का, बाबा का, वो हम अनुभव उतना नहीं कर पाते हैं। क्यों बताइए मुझे? यस प्लीज। क्योंकि बाकी भक्तों सारे की सोर्स उठ चुके भक्ति होते चालू हो हैं। जाती। वेरी राइट, यू आर। 5 बजे हाँ जी, ओम शांति भाई जी कहते हैं ना कि वो समय जो है भगवान जो है वो भक्तों को देता है, जो दूसरे 5 भक्त है बजे का मंदिरों समय, के वेरी राइट, यू आर। 5 बजे भक्त लोग उठते हैं और 6 बजे भक्त लोग उठते हैं। नहीं, वो 6 5 बजे बजे हम उठते हैं। दुनियावी लोग जो हैं संसारिक 6 बजे लोग, भोगी लोग उठते हैं, भोगी। भोगी लोग, हाँ जी। और जो सूरज निकलता है, उन लोगों को क्या कहते हैं? जब जब सूरज निकलता है और तब उठते हैं, क्या बोलते हैं उनको? रोगी। रोगी, करेक्ट। और जो सूरज ऊपर चढ़ाता है फिर भी सोते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? महारोगी। 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 योगी, भोगी, भोगी, उसके बाद रोगी, महारोगी। जो नहीं, पहले पहले भोगी, पहले पहले योगी, फिर भक्त, उसके बाद में भोगी, रोगी और महारोगी। राइट। मैं आपको बताऊं, मैं है ना, छुट्टी के दिन जब मैं ज्ञान में नहीं चलता था, मैं 1 बजे उठता था। मैं इतना आलसी था कि मैं नागपुर से ट्रेन पकड़ता था कराड़, जहां मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। मैं ऊपर वाली सीट पे जाके जो सोता था ना, वो गाड़ी 20 घंटे में डेस्टिनेशन पहुंचती थी, मैं ऊपर ही सीट पे सोता ही रहता था, सोता ही रहता था। सोते नीचे होता था खाने के लिए, पेशाब करने के लिए, बाकी सब ऊपर ही सोता रहता था मैं। आज वो दिन है जहां मुझे नींद सुबह को आती ही नहीं है, आती ही नहीं। मैं चाहूं मैं सो जाऊं, जब जागने का समय होता है आई कैन नॉट स्लीप। क्यों ऐसा होता है? एक तो ऑटोमेटेड बोर्ड पे चला गया है वो, किस समय क्या करना है, कब उठना है, उसकी प्राप्तियां। राइट। तो हम चलते हैं आज के बहुत ही 3 जो है टूल्स को देखेंगे हम, जो बहुत ज्यादा जिसमें पीड़ा है, जो ओम मेरे शांति लिए। सर। हाँ बोलिए। सर एक बात पूछ रही थी, ऐसे आपने बोला ना लेट उठते हैं, तो सर अगर जल्दी जैसे मैं उठ जाती हूँ ना, तो फिर मुझे चक्कर आते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर सर क्या करना चाहिए? कितने कितने बजे सोते हैं आप? सर 12 बजे। गलत है वो। उठते कितने बजे हैं? सर बेटी स्कूल जाती है तो 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर 7 बजे सो जाती हूँ, 8 बजे तक नींद आ जाती है, फिर 10 बजे उठती हूँ। गलत है ना ये। देखो, 12 के पहले की नींद, हमें ना नींद है ना फेजेज में सोते हैं, फेजेज में। 2 घंटे का एक फेज होता है, फिर 2 घंटे का दूसरा फेज, 2 घंटे का तीसरा फेज। जो पहला फेज होता है 2 घंटे का, उसमें 1 घंटा है ना हम हल्की नींद सोते हैं, 1 घंटा गहरी नींद सुनते हैं। और जो दूसरी गहरी नींद वाला जो 1 घंटा है ना पहले फेज का, या किसी भी फेज का, 3 फेज सोते हैं हम। राइट। उसमें हम 2 तरह की नींद करते हैं। पहला होता है ड्रीमलेस स्लीप, और दूसरा होता है ड्रीमफुल स्लीप। हम सपना देखते देखते जाग जाते हैं, है ना। सपना देख रहे थे, अचानक नींद खुल गई, मतलब वो मेरा फेज पूरा हुआ। तो हम है ना, जो व्यक्ति 10 के पहले एक नींद पूरी कर लेते हैं, मतलब 2 घंटे का फेज होता है, उनको बाकी 12 के बाद की नींद जो होती है ना, वो सेकंड फेज में, पहले फेज में 20 डेल्टा मिलता है जो 10 के पहले होती है नींद। फिर 12 के बाद जो दूसरा सेकंड फेज में सोते हैं 2 घंटे, उसमें 20 डेल्टा मिलती है।
अगर गहरी नींद, तो तीसरे में सिर्फ 5 ही मिलती है। उसके बाद आप कितना भी देर सोते रहोगे ना, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो मन उस समय जो है ना वो रैपिड आई मूवमेंट होता रहता है और आपको मन को आराम नहीं मिलता है। तो बेस्ट आपको क्या बताऊं मैं, क्या करना चाहिए, पहले तो आपको है ना रात को कोशिश करके जल्दी सो जाओ। और दूसरा, अगर आपको, आप मेडिटेशन करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ जी यस सर, प्लीज। करती हूँ सर। कितनी देर? सर थोड़ी देर ही करती हूँ, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। कभी कभी सर क्या? ना, कौन से वक्त में करते हैं आप 10 मिनट मेडिटेशन? सर जैसे कभी 4 बजे उठ जाती हूँ ना, तो जैसे कर लेती हूँ, और कभी नहीं उठ ये पाती सब हूँ तो जब भी उठती हूँ तब करती हूँ कर 10 लेती मिनट हूँ, और। उठती हो तो हाँ करती हूँ, कभी करती हूँ। अगर आपका बैटरी मोबाइल का 0 पे है और आपने 10 या 20 चार्ज करके छोड़ दिया, वो मोबाइल आप यूज कर सकोगे दिन भर? यू कांट यूज इट। देखो, ध्यान ध्यान मतलब मेडिटेशन, ध्यान क्या है पता है आपको? नींद और ध्यान बहुत करीब की चीजें हैं, दे आर वेरी क्लोज बाय। अब नींद को क्या कहते हैं पता है आपको? अनकॉन्शियस मेडिटेशन। और मेडिटेशन को क्या कहते हैं? कॉन्शियस स्लीप। जागरूक अवस्था में भी आप ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को इतना लोअर ले जाते हैं ना कि उससे आपकी नींद जो है ना कम होने लगती है। सब कुछ सुनाई दे रहा है ना आवाज मेरा? यस सर। तो अभी ध्यान से सुनो, इस बात को पूरा करता हूं। पहले मैं कम से कम आधे से पौना घंटा मेडिटेशन सुबह को होना ही चाहिए। अगर आप मोबाइल को पूरी तरह चार्ज नहीं करोगे तो मोबाइल को कंफर्टेबली आप यूज नहीं कर सकते हो। द सेम इज, शाम को क्यों करते हैं? सुबह के मेडिटेशन से क्या मिलता है? यू गेट मोर पावर। और शाम के मेडिटेशन से क्या मिलता है? आज के दिन में जो भी कुछ हुआ ना, जो कुछ परेशानी हुई, आई बिकम अपसेट, आई बिकम रेस्टलेस, तो उसको वापस रिज्यूनेट कर देता है आपको। व्हेन यू कम बैक आफ्टर मेडिटेशन, यू अटेंड योर लौकिक कार्य आप अटेंड करते हैं, तो उसमें है ना आपको जो बोझ है दिन भर का, वो आपके आगे अब नहीं आ पाता है। तो 3 टेक्निक सबसे पहले हम ले रहे हैं। टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, क्या नाम है इसका बताइए मुझे? टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, राइट। जी सर। दूसरी टेक्निक हम सीखेंगे, टेल द स्टोरी टेक्निक। टेल द स्टोरी टेक्निक, टेल द स्टोरी टेक्निक पहला है टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक, और दूसरी टेक्निक का नाम है, उसका नाम है टेल द स्टोरी टेक्निक। टेल द स्टोरी टेक्निक। तीसरा है माइंड मूवी टेक्निक। तीसरा है माइंड मूवी टेक्निक, राइट। अभी टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक जो है ना, इसका नाम क्या है? टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक। मतलब इसमें टीयरलेस मतलब क्या होता है? हिंदी में अनुवाद बताइए। आदमी के आंसू सूख जाएंगे। आंसू ना, हाँ, सूखे हुए आंसू नहीं आंसू। आने, आंसू नहीं आना। आंसू नहीं आएंगे वहां पर, राइट। आंसू सूख जाएंगे, मतलब आंसू आंख सूख में से जाएंगे वो तो, पानी आएगा ही आंसू, नहीं। अरे आंसू सूख जाएंगे वो तो बहुत बड़ी पीड़ा है ना। नहीं, आंसू, टीयरलेस तो हो गए ना, आंसू के बिना, देखो देखो, बिना जब आंसू के। दुख जो छलकता है ना, वो अश्रुओं के रूप में छलकता है। आंसू अंदर सूख गए मतलब मैं पूरा जाम हो गई हूँ, आई एम टोटली फ्राइटेंड विदिन। वो तो अच्छी बात नहीं है ना, वो तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में लेकर आएगा वो। तो टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक मतलब ये नहीं होता है कि आपको टीयर नहीं आएंगे, हो सकता है आपको आंखों में आंसू आए, बराबर। इसका नाम टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक क्यों है? क्योंकि अगर समझो, अभी कुछ केसेस मेरे पास आते हैं, तो मैं जैसे ही उनको लेना शुरू करता हूँ ना, अभी मैं पहले ही यहाँ पे टैपिंग कराना चालू किया, उनका रोना धोना जार जार रोते हैं, और रुमाल से आंसू पोंछते रहते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे केसेस में हमको पहले टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक लेनी चाहिए। ध्यान से समझो, 3 टेक्निक मैंने बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आती है टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक, और उसके बाद 2 टेक्निक हैं। पहली टेक्निक है टेल द स्टोरी टेक्निक, जिसमें हम जबान से बताते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ में। और एक होता है माइंड मूवी टेक्निक, जहाँ हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम मन में सब वो सोचते रहते हैं। अभी समझो किसी का रेप हुआ है, या किसी का कोई ऐसा हुआ है ना जो बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता है, भले मैं ट्रेनर हूं तो मुझे भी नहीं बताना चाहता है, तो ऐसे लोगों को हम उसमें ले जाते हैं
माइंड मूवी टेक्निक में, जहां पर वो हम सिर्फ टैपिंग कराते जाते हैं, सवाल बोलते जाते हैं, वो टैप करते जाता है और वो मूवी देखते जाता है, राइट। अब 3 टेक्निक कौन कौन सी हो गई? टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, फिर टेल द स्टोरी टेक्निक और माइंड मूवी टेक्निक। माइंड मूवी टेक्निक और टेल द स्टोरी टेक्निक में क्या फर्क है दोनों में? एक में हम अपनी स्टोरी को बयां करते हैं, बताते हैं वर्बली, तो दूसरा सुन सकता है। और माइंड मूवी में मैं सिर्फ उस मूवी को अपने अंदर ही अंदर चलाती हूँ, विजुअलाइज करता हूँ उस मूवी को, जिसके बारे में मैं बोल नहीं पाता, ना कोई दूसरा कोई मतलब उसको जान पाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। समझ आया सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? माइंड मूवी टेक्निक में समझो किसी के साथ यानी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, अब उसके साथ क्या क्या किया गया है, कैसा कैसा किया गया है, कितने लोगों ने किया है, किस तरह किया है, तो वो तो शायद उसमें जाना भी नहीं चाहेगी। जैसे ही जाना चाहेगी तो उनका वापस जो स्ट्रेस का जो डिसऑर्डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या बोलते हैं कि आप है ना माइंड में मूवी चलाओ, लेकिन वो भी अगर बहुत ज्यादा वेदना आ जाती है, रोना आ जाता है, आउटबर्स्ट हो जाते हैं, तो फिर वो टेक्निक हम नहीं कराते। वी कम बैक टू वेरी फर्स्ट टेक्निक जिसको हम कहते हैं टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक। अब टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में क्या होता है? टेक्निक ये तीनों भी वही है, सेम है, लेकिन 2 टेक्निक में हम एक्चुअली इवेंट में जाते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में हम क्या करते हैं? इवेंट में नहीं जाते हैं, बोलते सिर्फ गैस करो क्या हुआ था, देखो मत क्या हुआ था, गैस करो सब क्या हुआ, मतलब एक कल्पना करो। डोंट गो इन द रियलिटी ऑफ दैट इवेंट, ऑफ दैट सिचुएशन, ऑफ दैट जो भी पीड़ा है। तो टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में सबसे पहले हम लेते हैं, किस में लेते हैं ये? जहां पर मैं यस सर मेरे ना यहाँ बिल्कुल बीच में और हेड में बहुत मतलब दर्द शुरू हो गया सर, भारी हो गया मेरा बहुत। आई वेलकम टू दैट, मैं आपको लेके कराऊंगा, वेलकम टू दैट। राइट, अभी देखो मेरे लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आए हैं दर्दनाक, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बद से बदतर हुई पड़ी है और मैं लाइफ में ऊपर उठ नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे अंदर इतने ट्रॉमास हैं, सदमे हैं, इवेंट्स हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, जिसमें मैंने कई सारे इमोशंस क्रिएट किए हैं और मेरे पूरे बॉडी में एनर्जी डिस्टर्ब है, ब्लॉक्ड है, राइट। तो उसका जो रिजल्ट है कि मैं इस क्षण में जिंदगी को जी नहीं पा रही हूँ। जैसे इनके बॉडी में अभी पेन आना शुरू हुआ, राइट, या फिर यू कैन से कि मैं परफॉर्म बराबर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे एक अच्छी पुत्री होने के नाते, एक अच्छी पत्नी होने के नाते, एक अच्छी माँ होने के नाते, एक अच्छा बिजनेसमैन होने के नाते, एक ऐसा पिता होने के नाते जो मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है उस फील्ड में, उस एरिया में, उस रिलेशनशिप में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मीन्स कहीं ना कहीं मुझे माइग्रेन रहता है, मुझे ब्लड प्रेशर रहता है, मुझे चक्कर आता है, मैं रात को बहुत ज़्यादा सोती हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी ब्लॉक है, इसी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, इस वजह से आप चिंतित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप भयभीत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, जो भी बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो पहला टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में हम कभी लेते हैं जब मुझे ऐसा लगता है ना कि उस बात को अगर मैं इस वक्त लूंगा तो मैं रो पड़ूंगी। मैं उस बात को लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख होगा। मैं उस बात को मैं ना उस बात को मैं याद ही नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे केस में आप इन स्पेसिफिक इवेंट्स को, जो बहुत दर्द भरी घटनाएं हैं या फिर इवेंट्स आपके साथ में हुई है ना, तो हम लेते हैं टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, राइट। अब सबसे पहले आपको ये जो तीनों बातें हैं ना, वो एक स्टोरी बनानी होती है 2 से 3 मिनट की। कितने समय की? 2 to 3 मिनट, ज्यादा लंबी नहीं करना है इसको, 2 to 3 मिनट्स, राइट। और सबसे पहले आपको इंटेंसिटी चेक करनी होती है। समझो टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक आप ले रहे हैं, राइट। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट इवेंट में जाऊंगी तो मैं उनको, वो गड़े मुर्दे को मैं उखाड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे बातें अब याद नहीं करनी है। ऐसे केसेस में
यू गो विद द टीएलएस, आना वहीं पड़ेगा आपको, माइंड मूवी टेक्निक में या फिर टेल द स्टोरी टेक्निक में, लेकिन उसके थ्रू आना पड़ेगा, टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक के थ्रू। वहां पर हम इंटेंसिटी थोड़ा कम करते हैं। तो टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो भी तकलीफ हुई है ना, उसके छोटा सा नाम देते हैं, मूवी का नाम, राइट, मूवी का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को समझे स्कूल से बच्चा कहीं ट्रांसफर होकर आया है, बच्चा जाता है घर से कॉलेज तक या स्कूल तक, तो रास्ते में ना कुछ लोग उनका पीछा करते हैं और देख के वो डर जाता है। आज तो हद ही हो गई, मुझे देखकर दौड़ने लगे, मैं भी दौड़ने लगा, पकड़ना चाहा मुझे पीछे से, और दौड़ते 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 मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के साथ ही किसी ने मुझे पकड़ा के ना सीधा साइड में गटर था उसमें डाल दिया। तो भाई स्टोरी का नाम क्या होगा, कौन बता सकता है मुझे? क्या नाम हो सकता है इसकी का? पुलिस, बदमाश नाम हो सकता है। बदमाश लोग हैं वो लोग, बेमतलब मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? पुलिस, बदमाश। अभी समझो किसी को बचपन से ही बहुत पीटा गया है, मारा, बहुत बार मारा गया है, उसको लाइफ टाइम के लिए मारा गया है, राइट? तो उस मूवी का नाम क्या रख सकते हैं, बताइए मुझे। फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज रख सकते हैं, वेरी ट्रू। या फिर और पर्टिकुलर में जाओ तो, और पर्टिकुलर में जाओ तो समझो पिता से मार पड़ी है, इनजस्टिस बाय माय फादर, दिस आल्सो नेम टू बी गिवन, या इनजस्टिस, जब नाम दे दिया इनजस्टिस, है ना। पिता माँ प्यार के लिए बने होते हैं, लेकिन बच्चे को परेशान कर रहे हैं, जिंदगी भर पिटाई। ऐसे केसेस हैं मेरे सामने भी, मैंने अभी केस है मेरे सामने, हैंडल भी किया ऐसे केसेस, राइट। तो मूवी का नाम देना होता है, राइट। उसके बाद में अगर आप टीएलएस ट्रॉमा में गैस करो, एक्चुअली इवेंट मत जाओ, गैस करो कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, राइट। अब ग्लोबल इश्यू नहीं लेना है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने पिता की मार खाई है। ये बहुत ज्यादा ग्लोबल हो गया, मतलब जनरल है, बहुत ज्यादा जनरल, बहुत ज्यादा जनरल हो गया, राइट। अब इसका कुछ स्पेसिफिक इवेंट जो होता है ना, उसको लेकर टैपिंग करो, कुछ रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। जब मैं 1 फुट का भी नहीं था, मेरे पिता ने मुझे ऐसा जोर से पंच किया था ना, कि आज भी मुझे अगर जब वो उसका पंच याद आता है ना, तो मेरा खून अपने पिता के लिए खोल उठता है। ये क्या होगा? सेमी ग्लोबल। सेमी ग्लोबल, ग्लोबल मतलब ऊपर से मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा है, इसी वजह से मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? इट इज टू ग्लोबल। जनरल ज्यादा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक आ गया कि जब मैं 12 इंच का था या 1 फुट का था, तब मेरे पिता ने मुझे जोर से पंच मारा था। तो इसको लेकर अगर टैपिंग करोगे ना, तो आपको रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं सेमी ग्लोबल, सेमी ग्लोबल। मेरी माँ मुझे कभी प्यार नहीं करती थी। मुझे यहाँ जब वो ट्यूशन क्लास में छोड़ के जाती थी, किटी पार्टी में दारू पीती थी, और कई बार तो, या एक बार रात को मुझे वहां से ले जाना भी भूल गई। मैं 11 बजे तक चीखती चिल्लाती रही, तब तो फोन थे नहीं, है ना, तो सबका तो फोन है। तो वो जो इवेंट, जब उसको वो लेने को भी नहीं आई, तो उसको अगर वो ग्लोबली टैपिंग करेगी ना, मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज ए निगलेक्टेड चाइल्ड, आई वॉज ऑलवेज ए रिजेक्टेड चाइल्ड। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये ग्लोबल हो गया, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से। क्या बोलना चाहिए ऐसे ऐसे केस में? क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? सोनम गुप्ता, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या बोलना चाहिए? मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन जब वो ट्यूशन से वापस लाने की बजाय दारू पीकर खुद तो घर पहुंच जाती है, और उसका मेरी तरफ जरा भी ख्याल नहीं रहता है, इस बात को लेकर मैं अंदर ही अंदर इतनी घुटती रही कि आज भी उस पीड़ा का एहसास माँ के
लैक ऑफ लॉ के रूप में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है आपको क्या बात बोल रहा हूँ मैं? यू हैव टू बी सेमी ग्लोबल, नॉट द ग्लोबल। ग्लोबल में मतलब ऊपर ऊपर से। मेरे कमरे में पिछले 25 साल से बहुत ज्यादा दर्द है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे कमर में इतना ज्यादा दर्द है कि जब मैं आगे झुकती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीठ में कोई छुरा भोंक रहा है या मेरे पीठ में कोई निडल घुसेड़ रहा है। समझ आया सभी को? ग्लोबल एंड सेमी ग्लोबल थोड़ा स्विक होना है। ये सोनम गुप्ता, आप बताइए क्या बोलना चाह रही हैं आप? सोनम प्लीज। यस, ओम शांति भाई जी। हाँ, भाई जी, मेरे बचपन में क्या था कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे जो चाचा थे तो बच्चे तो पहले चले जाते थे उनके 12-1 बजे तक, लेकिन मुझे लाना है ना भूल जाते थे। मतलब मेरे फादर आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो मैं घर है ना 3 बजे पहुंचती थी। फिर मैं वहां बैठी रहती थी, उदास हो जाती थी कि कोई मुझे लेने को नहीं आया। अभी मेरे को टच हुआ कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था और मैं बैठी रहती थी, और ये कई बार हुआ था स्कूल में। तो इसको जो है ना, इसको अगर इस बात को अगर आप सोच रहे हैं ना और आपको लगता है कि मैं उन बातों में जाना नहीं चाहती हूँ, उन बातों को सोचते ही अगर आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस बात को याद ही नहीं करना है, ऐसा लग रहा है आपको इस वक्त सोनम? नहीं, अब मेरे को जैसे मैं याद कर रही हूँ ना उस चीज को रिलीज करने के लिए, क्योंकि मेरे को उदासीनता वाली फीलिंग बहुत आ रही है। जैसे अभी भी मैंने आ उसको रही है? पकड़ा। हाँ जी भैया, आ रही है। देखो, टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक कब करते हैं? जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उस बात को याद ही नहीं करना चाहती, तब टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में जाना चाहिए। आप डायरेक्टली टेल द स्टोरी टेक्निक में जा सकते हैं, आप डायरेक्टली माउंट मूवी टेक्निक में जा सकते हैं। जो बात आप नहीं बताना चाहते, अभी सोनम बहन तो बात बता रही हैं, वो उसने बताया भी, ये तो हम उसको टेल द स्टोरी टेक्निक में लेकर जाएंगे, राइट? तो टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक कब करते हैं, कोई बताओ मुझे? वाई वी शुड टेक द हेल्प ऑफ, हम आएंगे वहीं पर ही, लेकिन उसके पहले वो करते हैं टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, ताकि हम उसकी, अभी देखो मैं आपको कराता हूँ, ईएफटी करा देता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा आपको, राइट? सोनम आप मेरे साथ करो, भले आपको उसकी जरूरत नहीं भी होगी, मैं कराता हूँ आपको, राइट? ओके सर, ओके। है ना? टीएलएस ट्रॉमा में पहले आपको क्या करना है, अपने इवेंट को चुनना है। कौन सा इवेंट है कि बचपन में निग्लेक्टिंग माय आंटी और अंकल निग्लेक्टेड मी, I was discarded, I was neglected child, या I was not given proper love or the caring and concern by my guardians। वहां तो पेरेंट थे नहीं, बराबर सोनम? यस सर, एग्जैक्टली बहुत सही पकड़ा आपने मेरा। राइट? तो इसको लेके हम पहले टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, और है ना, आप यहाँ पर निधि, आप है ना निधि? जी सर। आपका कोई ऐसा इवेंट है जिसमें टीएलएस में जाने की जरूरत है? बताइए मुझे। सर अभी मेरे को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो इवन चक्कर से आने शुरू हो गए थे, मैं लेट गई। हाँ ऐसे देखो, ये जो है बहुत ना, ज्यादा सर मेरा ये भारी ये हो ये गया। जो ये जो है ना, ये एकदम राइट केस है। सोनम आप रहना वहीं पर ही, सोनम जी यस सर, आई एम देयर। आप है ना वहीं पर रहना, मैं पहले इनको ले लेता हूँ, क्योंकि देखो इनको है ना, हमने अभी तक उसकी बात भी नहीं की है, उसका जिक्र भी नहीं किया है, और इनको पहले से चक्कर आने लगे, बोलते मैं लेट गई हूँ, मेरे बैठने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब इनके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जिनके बारे में सोच के ही शी बिकमिंग टोटली रेस्टलेस एंड डिप्रेस्ड एंड यू कैन से एब्सोल्युटली फीलिंग लो। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे क्लाइंट्स के लिए क्या करते हैं, टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, राइट? उसमें क्या करते हैं, पहले कोई भी इवेंट लिया, आप बताना चाहती हैं, नहीं तो मैं आपको दूसरी तरफ से कराऊं? यस प्लीज सर मुझे निधि। कुछ याद नहीं आ रहा, सिर्फ मतलब मेरा सर भारी हो गया, जैसे लग रहा बैठा ही नहीं जा रहा मुझसे, मैं लेट ओके गई। ओके ओके, अब मैं उसको भी बैठ हम गई। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। फिर पानी पियो सभी। यस, इसमें हम क्या करेंगे, ग्लोबल करेंगे, ग्लोबल। हम स्पेसिफिक इवेंट में नहीं जा रहे हैं, हम इवेंट में नहीं जी जा सर। रहे हैं, अपनी तकलीफ में नहीं जा रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं। ग्लोबली मतलब ऊपर ऊपर से कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ। चलो आओ यहाँ पे, जी पहले चौपड़ पे आओ सभी, मेरे साथ कहो, मैं अपनी जिंदगी में समस्याओं के बीच इस तरह घिर चुकी हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता
कि कैसे इनसे बाहर आ पाऊं, कि कैसे इनसे बाहर आ पाऊंगी। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में शांति को और रिलैक्सेशन को चुनती हूँ। My life seems to be totally ruined. So much of problems. Despite that, I totally and deeply love and accept myself. मैं इस कदर टूट चुकी हूँ कि मैं अपने जिंदगी के दर्दों को बयां भी नहीं कर पाती, बस टूट सी जाती हूँ, बिखर सी जाती हूँ, रोने लगती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। I'm broken in my life. मैं पूरी तरह असहाय महसूस कर रही हूँ। कहाँ से समस्याओं को सुलझाना शुरू करूं? मेरी समझ के बाहर की बात है ये। चीक बोन पे आओ। I'm so restless, so helpless, so hopeless, very much confused, very much stressful. ऐसा लगता है कि जिंदगी मानो मुझसे रूठ चुकी है। मैं वो अनफॉर्चुनेट हूँ जो जिंदगी का एक भी लम्हा जी नहीं पा रही हूँ। I am absolutely broken. अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो। अभी पहले की इंटेंसिटी अभी की इंटेंसिटी कुछ फर्क लगा? कुछ समथिंग यू हैव गॉट रिलैक्सेशन या पीड़ा बढ़ी है? व्हाट इज दैट? यस प्लीज। सर अभी तो सेम ही लग रहा है, बस थोड़ा सा ये है कि चक्कर से जो आ रहे थे वो थोड़े से कम, बिल्कुल मामूली से ऐसा लग रहा है कम। ऑन द फिजिकल लेवल समथिंग इज गेटिंग रिलैक्स, बराबर है? तो अभी है ना, आप कोई भी इवेंट बताना चाहेंगे लाइफ में, इवेंट कि जैसे वो काम जो टाइम से होना चाहिए वो नहीं हुआ है पूरा, उस वजह से मैं ज्यादा चिंतित हूँ या परेशान हूँ, ऐसा कोई भी इवेंट बताओगे तो उसको लेकर मैं करूँगा। नहीं तो फिर सोनम गुप्ता आप बताओगे मुझे, आप बताएंगे? निधि मुझे बताइए। जी सर। सर मेरा ना एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम था जिसको मुझे क्लियर करना था, लेकिन उस टाइम पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं वो नहीं कर पाई, और उसको क्लियर ना कर पाने की वजह से मुझे काफ़ी कुछ अब आज के टाइम में भी फेस करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ मेरे बहुत पेन देती है मुझे, बहुत ज़्यादा। ओके ओके ओके, चलो वी शैल स्टार्ट कलेक्टिवली टैपिंग, राइट? आप एग्जाम में अपीयर तो हुई तो बिना प्रिपरेशन। हाँ जी। लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल ही अनुकूल नहीं प्राप्त हुए मुझे, राइट? सर स्पेसिफिक एक चीज बताऊं तो जैसे मैं तैयारी नहीं कर पाई तो मैं एग्जाम में गई, तो जब वो सेंटर पे जैसे मैं बैठ के एग्जाम दे रही हूँ और उस टाइम पे क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई तो ना मेरी कोई स्ट्रेटेजी है और ना मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। सारा EFT से क्लियर करेंगे, EFT से क्लियर करेंगे। जी सर। राइट, तो इसका जो नाम इस मूवी का क्या दोगे? टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में जा रहे हैं हम, इसका नाम क्या देंगे बताइए मुझे? फेल्यूर इन द एग्जाम। कैन यू गिव द नेम? फेल्यूर। यस सर। राइट, फेल्यूर विद द नेम ऑफ द मूवी, राइट? अब आपको है ना, आप है ना इसकी जो गैसिंग है, गैस मतलब वो कल्पना करो कि इसकी इंटेंसिटी क्या है इस वक्त
कि आप एग्जाम में बराबर उत्तीर्ण नहीं हो पाई, आगे आपका जो काम होना था वो नहीं हो पाया, आपकी प्रोग्रेस रुक गई, उस बात को लेकर आपके अंदर जो इंटेंसिटी है, यस जी बताइए सर मुझे। 10 10 है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो हमको बहुत ज्यादा। यहाँ पर आना ही पड़ेगा। किसमें इसमें आना पड़ेगा? टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में, जी राइट? टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में अभी इन्होंने गैस किया, गैस में इंटेंसिटी कितनी है? कितनी है? 10 10 मतलब क्या है आयुषी? 10 मतलब क्या? एक्सट्रीमली विजयलक्ष्मी 10 मतलब क्या? सर बहुत दर्द है उनको इस चीज से, असहनीय पीड़ा, अनबेरेबल अनबेरेबल, राइट? तो अभी 10 है, तो अभी पहले है ना, हम क्या करेंगे, स्टोरी को बताने के पहले स्टोरी का सिर्फ नाम भी लिया है, गैस किया है, तो पीड़ा इतनी ज्यादा आई है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टोरी को लेकर हमको टैपिंग करनी पड़ेगी, राइट? जी यहाँ पे आओ। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, फिर स्टोरी जी बताते जाना है और टैपिंग करते जाना है, राइट? आपके साथ हम सभी करेंगे, राइट? जी ये मेरे फेलियर की जो स्टोरी है, मेरे फेलियर की जो स्टोरी है, मेरे फेलियर की जो स्टोरी है उसकी इंटेंसिटी को उसकी इंटेंसिटी को मैं सिर्फ गैस कर रही हूँ, मैं सिर्फ गेस कर रही गेस हूँ, कर रही हूँ, तो भी तो भी 10 या उससे ज्यादा 10 या उससे ज्यादा मुझे उसकी इंटेंसिटी मिल रही है। मुझे उसकी इंटेंसिटी मिल रही है। अभी है ना, आपको पूरी स्टोरी बताते जाना है, टैपिंग करते जाना है। आप है ना, आपके पीछे पीछे हम बोलेंगे, निधि आपके पीछे पीछे हम सभी बोलेंगे, आप बोलते जाओगे, टैपिंग करते, हम आपके साथ में टैपिंग करेंगे। अभी सर ये क्या स्टोरी कर में रही है अपनी सिर्फ स्टोरी? हाँ बोलो। जो भी माइंड में आ रहा है वही बताते जाऊँ उससे रिलेटेड। नहीं 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 नहीं, स्टोरी क्या है? आपने काहे की एग्जाम दी, वहां पर क्या अच्छा हो रहा था, जब एग्जाम में पास नहीं हो सकी तो आपका कौन सा प्रमोशन रुका है, वो सब आपको बताना है। जी ओके, कमन, टॉप हेड पे आओ, जी बोलो टेल द स्टोरी, जैसे मेरे को अभी बता रही थी ना, अभी आप जी बताओ, सर। बोलो। और ये मेरा इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम था जिसकी प्रिपरेशन मैं बहुत मन से कर रही थी, लेकिन बार बार मैं इस प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से मेरी कोई भी तैयारी नहीं हो पाई। और मैं जब भी एग्जाम में गई तो विदाउट प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल इडियट्स की तरह वहां पे बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। और ना सब कुछ आते हुए भी सिर्फ प्रिपेयर ना कर पाने की वजह से, रिवीजन ना कर पाने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ना ही मेरे को कोई मेरी स्ट्रेटेजी है, ना ही मेरा कोई प्लान है कि मुझे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और लोगों को देख रही हूँ, आसपास सब अच्छे से कर रहे हैं, सभी सबको पॉइंट पे देख टैपिंग रही करो, सभी पॉइंट टैपिंग करो, आप बराबर जा रही हैं, सभी पॉइंट पे टैपिंग करो सब और स्टोरी सब को लोग कंटिन्यू रखो, जी कंटिन्यू रखो स्टोरी को। सभी लोगों को आसपास देखती हूँ तो ये लगता है कि ये लोग प्रिपेयर करके आ रहे हैं, इतने अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। लास्ट में भी ये सब एग्जाम फिनिश होने के बाद भी ये कितने क्वेश्चंस किए, कितने नहीं किए, सब कुछ उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। और मैं बेवकूफों की तरह वहां पे बैठी हूँ और मुझे कुछ भी, इतना लो फील हो रहा है मुझे कि ऐसा लग रहा है जैसे इतनी लाइफ टाइम मैंने जो पढ़ाई की और उसका जो मेन एग्जाम था, मैं वो करने के टाइम पे मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं कुछ भी मतलब अपने हाथ से फिसलता हुआ देख रही हूँ सब कुछ। और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है एग्जाम का, ये जो 2 आवर्स मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट होते कि मैं अगर वो क्लियर कर पाती, उसको मैं क्रैक कर पाती, तो मुझे जो अच्छा फील होता वो मैं नहीं फील कर पा रही थी। उस मुझे लूजिंग फील आ रही थी कि मैंने सब कुछ खो दिया। आज शायद मेरी लाइफ टाइम की जो एजुकेशन है बस बस अभी उसको यहाँ मैंने खो एक दिया। बात आप ध्यान से देखो सभी, आपकी स्टोरी 2 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जी मैक्सिमम सर 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। इस बात का विशेष ध्यान रखो आप। जी द स्टोरी हैज टू बी एंडेड विद इन 2 to maximum 3 minutes, राइट? ऐसे टैपिंग करते जाना है, स्टोरी बताते जाना है, बराबर? जी अभी आपकी लेवल कितनी है? जो पहले 10 थी, अभी कितनी लेवल है? सर मैं तो करती गई, तो मैं सिर्फ अभी चिन पॉइंट तक आई और मैं उसी में मतलब मेरी स्टोरी में इतनी खो गई कि मैं पॉइंट्स भी हाँ ठीक है, कॉलर यहाँ से बना चिन ली। से लेकर आप नीचे तक जाओ, कंटिन्यू करो, विल कम ऑन द चिन, कंटिन्यू करो, बोलो आगे, जी जी। बोलो तो बोलो बोलो। मुझे इतना लोस्ट फील हुआ जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तो मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होना है, लेकिन मैं इतना ज्यादा रोई, इतना ज्यादा मैंने खुद को खोया हुआ महसूस किया और जैसे मैंने सब कुछ खो दिया।
यस, हो गया पूरा, आ गई 15 आमतौर Yes, तक sir. पूरा। जी ओके, सर। अब लंबी गहरी सांस लो, मुझे सांस बाहर निकालो। जी सर। अभी जो है ना, मेरी बात सुनो, जी एक्चुअली क्या है, टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में हम रियल स्टोरी में नहीं जाते हैं, जी गैस सर। करते हैं, गैस। तो अभी मैंने आपकी बात सुन ली है, अभी है ना मैं आपको बताऊंगा गैस कैसे करते हैं ना। अभी हम कहाँ चले गए, टेल द स्टोरी टेक्निक में चले गए, जी लेकिन सर। वहां कब जाना होता है, जब लेवल हमारी 2 या 3 हो, तब वी कैन गो टू द टेक्निक। वो 10 पे लेवल के टीएलएस ट्रॉमा में, ये किसका आवाज आ रहा है, ये कहाँ, किसका आवाज है यहाँ पर? प्लीज जरा ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको है ना, यहाँ पर किसी ने रेडियो अगर चला के रखा है, टीवी चला के रखा है, कौन है ये? सर शायद हमारे उधर बाहर से है, मैं भी देखती हूँ। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि है ना, आपको टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक में गैस करना है, इवेंट में नहीं जाना है। तो अभी कैसे गैस कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको कराता हूँ। राइट, यहाँ पे आओ जी सभी, सर। सिर्फ टैपिंग करते जाना स्टोरी। अभी मैं आपकी तरफ बता रहा हूँ कैसे बताना चाहिए ना। जी मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए था, कि जो प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए मैं था, नहीं कर पाई। मैं नहीं कर पाई। कर तो बहुत कुछ सकती थी, कर तो बहुत कुछ सकती थी, लेकिन प्रिपरेशन न करने की वजह से लेकिन प्रिपरेशन ना करने की वजह मानो से मेरा आत्मविश्वास ही खो गया। मान लो मेरा आत्मविश्वास खो गया। रिजल्ट जो भी निकला, रिजल्ट जो भी निकला वो तो पहले ही मुझे पता था। वो पहले ही मुझे पता था। उसमें नाराज होने की या फेल्यूर का कोई गम होना ही नहीं चाहिए। या फेलियर का कोई गम होना ही नहीं जैसा चाहिए। बीज मैंने बोया, जैसा बीज मैंने बोया, वैसा ही फल मुझे मिलने वाला है। वैसा ही फल यही कुदरत का कानून है, यही कुदरत का कानून है, यही कर्मों की गुह गति है। यही कर्मों की राइट। गति है। जी अभी लेवल आउट ऑफ 10 कितनी आई? दिस इज द गैसिंग, सिर्फ गैस कर रही हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। पहले डिटेल में चलेगा, दैट वाज द टेल द स्टोरी टेक्निक। अभी कैसा, जी कितना सर। लेवल आया आपका, अभी बताइए। सर थोड़ा कम लग रहा है, जैसे पहले से थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। जैसे एकदम इंटेंसिटी बहुत हाई लग रही थी, अब शायद 8 तक मैं कह अभी सकती हूँ। 8 तक अभी समझो लेवल आई है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, और इसके राउंड 4 राउंड 5 राउंड पूरे करना चाहिए, जब तक ये लेवल 2 या 3 तक नहीं आती है। जी सर। है ना, गैस हाँ करना है, सिर्फ डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाओगे तो आपकी लेवल कम नहीं होगी। आपकी लेवल अभी कम क्यों नहीं होगी, आप डिटेल में चले गए। हम टेल द स्टोरी टेक्निक में या फिर माइंड मूवी टेक्निक में कब जाते हैं, विजय लक्ष्मी आप बताओ कब जाते हैं उसमें? हम टीएलएस ट्रॉमा से टेल द स्टोरी टेक्निक में कब जाते हैं हम लोग? जब इंटेंसिटी कम ना हो। अरे उल्टा सर 2 या 3 पे आ जाए जब। हाँ एग्जैक्टली। आप अनम्यूट हैं विजय लक्ष्मी, आप म्यूटेड पे हैं। नहीं, जब 3 पे आ जाए तब एग्जैक्टली। अभी क्या है कि गैस की जगह पर वो चली गई स्टोरी पूरी देखने में, विजुलाइज करने में, और मेरा भी ध्यान नहीं रहा। तो लेवल अगर हम डायरेक्टली, ध्यान से सुनो मेरी बात, अच्छा हुआ ऐसा हुआ है। तो अगर हम डायरेक्टली इवेंट में जाते हैं और वो असहनीय पीड़ा है, वो मेरी जिंदगी का ऐसा दर्द है जो मेरे साथ साए की तरह चिपका हुआ है, तो टेल द स्टोरी टेक्निक में डायरेक्ट जाने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? मुझे आया सभी को? वहां सिर्फ गैस करना है, गैस करना है ना। तो अभी है ना, हम है ना एक दो राउंड और करते हैं इनके साथ में, निधि के साथ में। यस निधि, अब फिर है ना उस स्टोरी को गैस करके बताओ। मैं समझती हूँ कि अगर मेरा प्रिपरेशन अच्छा होता तो रिजल्ट तो मैं अच्छा लाने ही वाली थी। जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है, मेरे अपने तरफ से
मेरे अपने अपनी तरफ तरफ से मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है लगता है कि जो मुझे देना चाहिए था कि जो मुझे देना चाहिए था एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम की एग्जाम की प्रिपरेशन के प्रिपरेशन के लिए, लिए या तो मुझे वक्त न मिला, या तो मुझे वक्त ना मिला, या मुश्किल है, या मैंने उसको हल्के में ले लिया। या उसको मैंने हल्के में ले लिया। मैं एग्जाम को एग्जाम को हल्के से तो नहीं ले सकती ना। हल्के से तो नहीं ले सकती ना। नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। जब मैंने सही ढंग से मुझे लगता है कि प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, तभी ये सारी फालतू बातें मेरे मन में आकर बैठी, और जो परिणाम है उसके अनुरूप आना ही था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी लंबी गहरी सांस लो, थोड़ी सांस को बाहर। अभी लेवल कितनी आई? सर अभी भी 7 अराउंड ही लग रहा है, क्योंकि सर एग्जैक्टली ना जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको मतलब पर्सनली अब कभी बात होगी तो वैसे बता सकती हूँ कि रीजन क्या था प्रिपरेशन ना कर पाने का। हाँ तो अभी जो है ना क्या हो रहा है एक्चुअली, आपका अनदर इशू इंटरफियर कर रहा है जी। लेवल कम क्यों नहीं हो रही है? यस, लेवल क्यों नहीं कम हो रही है? क्योंकि इनके सामने एग्जाम में उत्तीर्ण न होने का इशू तो है ही है, लेकिन उसमें क्यों नहीं हो पाई वो एक अदर इशू है जो इंटरफियर कर रहा है, जिसकी वजह से लेवल नीचे नहीं आ रही। राइट, तो अभी जो है ना हम क्या करेंगे, आप है ना इसकी लेवल को नेगेटिव टैपिंग करो 4 राउंड 5 राउंड, और लेवल को जब तक 2-3 पर लेवल आएगी ना, फिर एक्चुअल में हम जाएंगे टेल द स्टोरी टेक्निक में। अब टेल द स्टोरी टेक्निक में आपको बता देता हूँ क्या होती है। राइट निधि, आप है ना इसको और भी नेगेटिव राउंड करो 4-5 राउंड, जो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे जी आप करो, फिर मैं आपको बताता हूँ टेल द स्टोरी टेक्निक क्या होती है। स्टोरी का पहले क्या करना है, सबसे पहले नाम रखना है, उस इवेंट का नाम रखना है। राइट, स्टोरी वही है, लेकिन उनसे बहुत सारे जो हैं कठिन उसके जो मोड़ है, जो पड़ाव है, जिसको हम इमोशनल क्रेसेंडो कहते हैं, वहां पे आके मैं रुक जाती हूँ। मतलब उसी स्टोरी का कोई ऐसा पड़ाव है जहां पर मेरी पीड़ा बढ़ गई। तो हमको मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, इसमें हम माइंड मूवी नहीं कर सकते, उसमें वो बताना भी नहीं है, लेकिन वो अपना सोचती तो जाएंगी जो वो नहीं बोल पाएंगी। यस वेरी ट्रू, वही करेंगे हम आज। आपने मुझे बता दिया, विल डू दैट ओनली। पहले हम समझ लेते हैं टेल द स्टोरी या माइंड मूवी टेक्निक। टेल द स्टोरी में है ना, आप क्या करोगे, स्टोरी बताते जाओगे, पहले नाम रखना है स्टोरी का, उसकी इंटेंसिटी को बोलना है, और ऐसे से स्टोरी चालू करनी है न्यूट्रल पॉइंट से कि मैं हर रोज की तरह तैयार होकर, स्कूल की ड्रेस पहनकर, टाई लगाकर, पीछे बच्चे को लटका कर, हर रोज की तरह मैं घर से स्कूल के लिए निकला। यू शुड स्टार्ट टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर कोई इमोशन उभर कर नहीं आना चाहिए। राइट, उसके बाद में पहले नेम द स्टोरी, उसकी इंटेंसिटी को नापो कितना है। इंटेंसिटी कौन सी होनी चाहिए, जब वो बात हुई उस वक्त नहीं, जब उस इंटेंसिटी की लेवल इस वक्त कितनी है, नॉट एट अ टाइम व्हेन दैट हैपेंड एग्जैक्टली। कौन सी लेवल नापनी है, जो आपकी इस वक्त की लेवल है। समझ आया सभी को? यस सर। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको क्या करना है, स्टोरी में 2 से 3 मिनट की स्टोरी होनी चाहिए, और स्टोरी चलाते 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 आपको लगातार, चाहे माइंड मूवी से कर रहे हैं वो आप मन में करोगे, या तो फिर आप बताओगे मुझे, लेकिन जब आप बता रहे हैं ना, तो आपके साथ ट्रेनर है, या आप बता रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लेवल बढ़ गई है, तो मैं आपको फिर गाइड करूंगा कि कौन सी बात याद आ रही है, कौन सा इमोशन ऊपर उभर कर आ रहा है, शरीर में कौन सी पीड़ा हो रही है, ये दर्द इसके पहले कब हुआ था। तो हम आपको पूछ के फिर बताते हैं, और फिर हमको अभी समझिए जैसे ही पीड़ा बढ़ी तो मेरी स्टोरी का वो एक ऐसा पड़ाव है जहां मेरा दर्द बढ़ गया। जैसे मुझे
पीछे दौड़ाया गया, जोर से दौड़ने लगा, मेरी सांस फूलने लगी। तो ये पहला क्रिसेंडो है, इमोशनल क्रिसेंडो, जहां से मैं भय में आकर अपनी स्पीड को तेज करने लगा और मैंने अपना बॉडी का बैलेंस खोया, मैं जमीन पे धड़ाम से गिर गया। ये सबसे पहला जो पड़ाव है इसका इमोशनल क्रिसेंडो है, जहाँ पे मेरी लेवल बड़ी है, वहां पर मुझे रुक जाना चाहिए और फिर अपने जो ये जो इशू है मेरा, उसकी जगह पर अब मैं क्या ले रहा हूँ, इसके एस्पेक्ट को ले रहा हूँ। कैसे एस्पेक्ट को ले रहा हूँ, अभी कैसे लेना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम इनकी तरफ जाएंगे। मैं स्कूल में आराम से नहीं, मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं स्कूल में आराम से जा रहा था, लेकिन बदमाशों ने आज जो मेरा पीछा किया, एक साथ 4 लोग, ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई मुजरिम के पीछे कोई पुलिस भाग रही है। मेरे कदम तेज चलते गए आगे, और मैंने आखिर मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी और मैं अपना बैलेंस खो बैठा और धड़ाम से जमीन पे गिर गया। गिरने के साथ ही मेरी पैंट घुटने के पास फट गई और वहां पर जो है काफी मोच मुझे आई, यहाँ तक के पैंट फटने की वजह से वहां रेडिश एक घिसरने की वजह से मेरे को वहां पर प्रॉब्लम आया। तो दिस वाज द फर्स्ट इमोशनल क्रिसेंडो ऑफ दैट मूवी, जहाँ पे रुकना है, उसकी लेवल को नापना है कि गिराना वो जमीन पे, माय फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, दैट वाज द इमोशनल क्रिसेंडो, या फिर जहाँ पर उनकी पीड़ा बढ़ गई उसको लेकर सेपरेट टैपिंग करना है। फिर और आगे गए तो उसको लोगों ने उठा के गटर में फेंका, जो वो नीचे गिरा गटर में, तो उसको और भी ज्यादा फील हो। दैट वाज द सेकंड इमोशनल क्रिसेंडो। आपकी स्टोरी में कम से कम 1 या 2 इमोशनल क्रिसेंडो मतलब दिक्कत की बात होनी चाहिए, राइट। फिर उसको लेकर टैपिंग करना चाहिए। ध्यान से सुनो पहले टेक्निक को हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने स्टोरी का नाम रखा, उसकी इंटेंसिटी को नापा, बराबर, उसको चलाना चालू किया। जहां आपको लगता है कि पीड़ा बढ़ रही है, मैं जब करता हूँ मैं पूछता हूँ, 1 राउंड किया ना, मैं पूछता हूँ कैसा लग रहा है, आराम लग रहा है, दिक्कत ज्यादा हो रही है, परेशानी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। बोले बलराम सर मैं बता रहे मुझे, मैं जैसे भी उन्होंने बताया कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं तो लेटी पड़ी हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, राइट। इसका मतलब मेरे उस इश्यू को जिसको मैं लेकर बैठा हूँ ना, उसके सामने और एक इश्यू है जिसको हम एस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन वो सेपरेट इश्यू है उस एस्पेक्ट का, उभर कर आ रहा है। मुझे उसको भी जाके टैपिंग करके न्यूट्रलाइज करना है। फिर और अगर आगे है तो उसको जाकर न्यूट्रलाइज करना है। उसके बाद में मेरे को पूरी स्टोरी फिर से चलानी है, जिसमें दोनों या तीनों दिक्कत की बातें हैं, जो इमोशनल क्रिसेंडो है, जहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा मेरी बड़ी है, उसको भी मुझे वापस रिमेम्बर करते हुए, टैप करते हुए जाना है और देखना है कि मेरी जो है पूरी स्टोरी की जो इंटेंसिटी है, इट शुड बी 0। अगर 0 नहीं है, अगर 0 हुई भी है, तो मुझे फिर स्टोरी को क्या करना पड़ता है, तेज आवाजों में, यूजिंग ऑल माय 5 सेंसेस इन द एग्जीगरेटेड फॉर्म, मुझे चलाना है और देखना है अगर कोई इंटेंसिटी अगर उभर कर आती है तो फिर मुझे उसको लेकर टैपिंग करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब हाई जो 5 ही सेंसेस है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, उसको एग्जीगरेटेड फॉर्म में देखकर स्टोरी चलाना पड़ता है और फिर देखना कि कहीं अगर इंटेंसिटी आई है तो फिर उसको टैप करके मेरे को निकालना पड़ता है। जब वो एग्जीगरेटेड फॉर्म में भी हमने उसको टैपिंग करके निकाला, तो उसके बाद द प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व फॉर एवर, हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम खत्म हो। समझ आई टेक्निक आपको? टेल द स्टोरी टेक्निक में या फिर माइंड मूवी में, टेल द स्टोरी टेक्निक में हम बात बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो उनके साथ हुई है वो बताना नहीं चाहती है। आप है ना सोनम, आप भी करना चाहोगे हमारे साथ में? यस सर श्योर। सॉरी सर, नेटवर्क चला गया था इस समय। दीदी यस सर। ओके, अभी है ना, आप है ना देखो माइंड मूवी टेक्निक में क्या उसकी बैकग्राउंड, उसका जो बैकलॉग है या उसकी जो कमी क्या है, कि व्यक्ति अगर टैपिंग करते चला जा रहा है, उसकी लेवल बढ़ गई है और वो उसकी अवेयरनेस में नहीं है और वो इश्यू दूर करना चाहता है, वो दूसरा इश्यू उसके सामने आया, उसका एस्पेक्ट उभर कर आया है और ही इज नॉट अवेयर अबाउट इट, तो क्या होगा, पीड़ा कम नहीं होगी, क्योंकि आप जिस इश्यू के लिए टैप कर रहे हैं उसके सामने दूसरा उसका एक ऐसा एस्पेक्ट उभर कर आया है जो उससे ज्यादा पीड़ित है। अगर आप इसको जज नहीं कर पाए, आप इसको लुकआउट नहीं कर पाए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा।
क्योंकि आप जिस इश्यू के लिए टैप कर रहे हैं उसके सामने दूसरा एस्पेक्ट आया है इश्यू का, या वो इश्यू एस्पेक्ट कैन बी आल्सो द सेपरेट इश्यूज। अगर वो आप लेकर टैपिंग किसको लेकर कर रहे हैं, ओरिजिनल को लेकर कर रहे हैं, पीड़ा बढ़ गई है मतलब उसका कोई ऐसा एस्पेक्ट आया है, कोई ऐसी बात आई है, कोई ऐसी उस स्टोरी में दर्दनाक सीन है, वो लेकर आपके सामने आ गई और आप किसको लेकर टैपिंग कर रहे हैं, वो पहली वाली बात को लेकर, तो आपको फायदा नहीं होगा। निधि समझ में आया आपको? जी सर। तो ये आपका ना माइंड मूवी में चलाने का। सोनम कैन यू से, सोनम यस सर, या आप अपनी पीड़ा को बता सकते हैं ना? यस सर। हाँ, तो पहले हम इनको ले लेते हैं टेल द स्टोरी टेक्निक में, ताकि सबको समझ में आएगा वो अंदर क्या क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, लेवल कितनी बढ़ रही है, वो तो शायद मालूम हमको नहीं पड़ेगा। तो करो तो पहले आपको लेकर करते हैं। सोनम आप भी, यू भी इधर, वहां जाना मत निधि। चलो सोनम बताइए स्टोरी का नाम क्या रखे हैं? सर दर्द दर्द दर्द। दर्द किसका दर्द? तन का, मन का, धन का या जन का? सर तन का और मन का। यस। आप नाम रखिए दर्द का डर। नहीं, दर्द का डर तो एक ही बात हो गई। दिस पेन वी कैन कीप द नेम दिस पेन। नहीं, ये दर्द कॉमन हो गया बॉडी के लिए, माइंड के लिए भी, राइट? अभी मैं आपको सवाल पूछते जाऊंगा, आप जवाब देते जाना, टैपिंग करते जाना, राइट? ओके, मैं सवाल सभी इनके साथ में करेंगे, आप भी निधि करोगे। पहले पानी पियो सभी। जी सर। वाटर, टेक वाटर। यस। स्टोरी का नाम क्या है? दिस पेन। इसकी इंटेंसिटी अभी कितनी है? अभी जिस समय हुआ था वहां नहीं, इस समय की इंटेंसिटी कितनी है इसकी? सर अभी तो मतलब वो ऐसा लग रहा है कि 10 पॉइंट से निकल के आ गई कि मेरे साथ ऐसा किया था। मेरा सवाल क्या है कि आपकी स्टोरी का दर्द की इंटेंसिटी इस वक्त कितनी है? सर ज्यादा ही है, मतलब अबव 50%। नमस्ते। मतलब 6 है? नहीं, बस 10 मिनट की रह गई है। हाँ, ठीक है तबियत ठीक है। अरे बोलो तो कम से कम जरा म्यूट करके बोलो ना। सर मैं तो बोल रही हूँ सर। म्यूट करो और फिर बोलो। 10 मिनट रह गया, ये मैं सुना, सबने सुना, तुम्हारी लिंक टूट जा रही है ना वहां पर, प्लीज बी केयरफुल। ये सोनम, यस मैं सवाल करते जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। इंटेंसिटी कितनी है? 5 के ऊपर मतलब 6 है, 7 है, कितनी है? सर 7 है, 7। ओके फाइन फाइन। मैं सवाल पूछते जाऊंगा, आप जवाब देते जाओगे, टैपिंग करते जाओगे सब पॉइंट पे। पहला सवाल है, क्या हुआ था? सर मैं स्कूल में थी तो मैं बिल्कुल लास्ट में जाती थी। 2-3 बजे तक मुझे कोई घर से लेने नहीं आता था। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। एक मिनट, अगला सवाल। पहला सवाल है, क्या हुआ था? मैं जब स्कूल में जाती थी कई बार मैंने देखा कि मुझे प्रॉपर वापस ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं थी। अभी क्या हुआ था? कब हुआ था? अभी बोलो, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जब मैं स्कूल में थी और जब मैं 5-6 साल की थी, नहीं 5th और 6th क्लास में थी, तब मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि कोई मुझे घर से लेने नहीं आता था। मेरे को फिर यस, मेरे जो चाचा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नहीं लेने आते थे मेरे को। या मेरे पापा बाहर होते थे घर से तो वो मुझे नहीं लेने आते थे, और मैं स्कूल में अकेली ही जो है लास्ट तक 3 बजे तक बैठी रहती थी। क्या फील हुआ उस समय आपको? मुझे एकदम उदासीनता सी फीलिंग आती थी कि I felt loneliness. I was depriving love. Caring. Concern. मुझे ऐसा लगता था that I am the neglected child because my guardians
My guardians were taking care of me. taking care of me. राइट अभी लंबी गहरी सांस लो, उसी सांस को बाहर छोड़ो। अभी के लेवल बताओ, अभी लेवल आउट ऑफ जो 7 थी अभी कितनी हुई? सर हाँ 6 है, बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुई है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम नहीं हुई है ना, तो इसका नफरत मतलब ये है कि हाँ feeling। इसका मतलब ये है कि आप है ना क्या करना चाहिए, अभी है ना एक राउंड और करेंगे हम, उसमें आपके अंदर कौन सा इमोशन आया है, बॉडी में कौन सी सेंसेशन आई है जो पहले भी आई थी, या तो फिर जो है कौन सी बात आपको याद आ रही है, दैट जैसे आपने बोला नफरत, दिस इज द मेमोरी इट इज कमिंग अप, है ना, कि भाई मेरे साथ बेइंसाफी की गई है, ऐसा बोला ना आपने, अभी क्या बोला? यस सर, नफरत मतलब इतनी अभी भी मेरे को इतनी नफरत आती है ना कि इतना नेगलेक्ट किया मेरे को। अभी है ना इसका जो इश्यू है ना, इसका एस्पेक्ट निकल कर आया है वो है नफरत, राइट। अब इसको लेकर टैपिंग करेंगे हम, कमान, क्योंकि लेवल कम नहीं हो रही है, क्योंकि इसके सामने उसका जो एस्पेक्ट है ना, उसको वो अपने लेवल को कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे इश्यू में। वो एस्पेक्ट कौन सा निकल कर आया है? नफरत। मैं मेरे अंदर इस व्यवहार को लेकर न जाने क्यों मुझे वो चाचा चाची था कि चाचा ही था सिर्फ? चाचा ही थे, लेकिन चाची का व्यवहार आज भी वैसे ही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैं अपने चाचा चाची के व्यवहार को लेकर कभी भी मेरे मन में नफरत की जगह कभी अच्छी भावना नहीं आ पाई है। प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार कहाँ से लाऊं वो दिल जो बेइंसाफी मेरे साथ की गई है, जो भी इंसाफी मेरे साथ की गई है, जो इनजस्टिस मेरे साथ किया गया है, मैं कभी उनको माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं क्षमा को चुनती हूँ। I can never forgive them, but I choose to forgive them. राइट। अभी नेगेटिव करेंगे, आ जाओ टॉप द हेड पे आओ। अगर मेरे रियल माता पिता होते तो क्या मेरे साथ ऐसा करते? कोई अपने जिगर के लाल को ऐसा अकेला छोड़ सकता है? क्या मेरे दर्द के एहसास को कभी अनुभव नहीं कर सके वो? काश वो मेरे अपने माँ बाप होते। माँ बाप की जो पालना होती है, बच्चों को हमेशा ही दाता बनकर दिया जाता है। That unconditional love I was always missing. वो प्यार की कमी, वो बेइंसाफी, जो नादानियां उन्होंने मेरे साथ की हैं, आज भी मेरे जहन में इस कदर बैठी हुई हैं कि मैं आज भी अनरामपिट अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स नहीं देख पाती हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो। अभी जो एस्पेक्ट हमने लिया है उस इश्यू का, इमोशनल क्रेसेंडो बोलते हैं, जहाँ पीड़ा बढ़ी आपकी या पीड़ा कम नहीं हो रही है। अभी कितनी है आउट ऑफ 6? आउट ऑफ ये अभी जो पीड़ा थी पहले कितनी थी? ऑफ अनफॉरगिवनेस कितनी थी पहले इंटेंसिटी? अभी भाई जी
7 to 6 आई, लेकिन जब आपने कहा ना कि आई चूज टू फॉरगिव देम, हाँ हाँ ये मतलब लो है, हाँ बिलो 5 कह सकते हैं। बहुत संतुष्टता है कि ऐसा वाकई में हुआ था। वो जो दर्द था वो शायद अभी भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही थी, तो अभी कम है, मतलब जो पहले इंटेंसिटी थी अब हाँ। तो बिलो अभी 5। आपको क्या करना चाहिए, इसको है ना लेकर फिर से टैपिंग करना चाहिए। मैं आज भी चाहते हुए भी तहे दिल से इनको क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। राइट, बहुत बड़ा दिल चाहिए क्षमा के लिए। राइट, ऐसा करके टैपिंग करो, उस लेवल को नीचे लाओ और फिर से स्टोरी को चलाओ, फिर से स्टोरी को चलाओ। और जब स्टोरी को चलाते चलाते फिर आपको जो दूसरा उसका जो पड़ाव है ना, वो दूसरा पड़ाव निकालो, कौन सा है, मतलब कौन सा इमोशनल पेशेंट बंद कर दे राधे अब। ओके, समझ आया आपको? जी भाई जी, जी, क्योंकि उनकी जो नजरें भी होती थी, जो मुझे आप और भी याद आ रहा है कि वो बहुत कीन नजर थी, मतलब बहुत वैसी नजरों से मुझे देखना आंटी का। और देखो ये बहुत, तीसरा ये एस्पेक्ट निकल कर आया है। हाँ अभी मुझे याद आया। ये कौन सा एस्पेक्ट है? ये एस्पेक्ट है कि मुझे बेगाना सा देखा गया और बेगाना सा व्यवहार किया गया। तो देखिए इमोशनल पेशेंट जो निकल कर आया है, उसका लेकर आप टैपिंग करोगे तो फिर हम ना अगले संडे को कंटिन्यू करेंगे। आई विल टेक यू आल्सो इन द सेम थिंग और विल कंटिन्यू। अभी टाइम पूरा हो चुका है ना, तो फिर हम नेक्स्ट संडे मिलते हैं। आई विल टेक यू फॉर दिस, आप खुद भी करके देखना। और फिर निधि आप है ना वहाँ? निधि, यस सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो। सर जो टेल द स्टोरी में आप अभी सेकंड राउंड में तो आपने जो कराटे चॉप पॉइंट था उस पे पॉजिटिव और फिर एक्सेप्टेंस वाली लाइन भी बुलवाई। पहले जब राउंड किया था उसमें डायरेक्ट टैपिंग करके और जो भी स्टोरी थी वो बोलनी थी, तो उसमें हमें वो नहीं बोलना सेटअप स्टेटमेंट। देखो क्या है एक्चुअली, गैरी क्रेग ने हमेशा ही नेगेटिव के साथ में कराटे चॉप पॉइंट को टैप कराया है, गैरी क्रेग ने। लेकिन उसके बाद पैट्रिशिया कैरिंगटन, निक कॉर्टनर, जैक कैनफील्ड, ये बहुत सारे ऐसे लोग आए ना जिन्होंने इसको माइंड पावर ट्रेनर से लोग उन्होंने ना पॉजिटिव को भी इसमें डाला है। राइट, तो समझो मैं इनसे बहुत नफरत करती हूँ, मैं इनको कभी क्षमा नहीं कर सकती, फिर भी अपने आप से प्यार करती स्वीकार करती हूँ। आप बोल नहीं पाओगे कि मैं तो नफरत करने वाली हूँ, और आई कैन लव माई सेल्फ। प्यार करना नफरत कभी कर नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा इजी कर दिया। आई चूज टू फॉरगिव देम। अगर फॉरगिवनेस इजी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं उनके इस अत्याचार वाले व्यवहार को देखकर, दोगले व्यवहार को देखकर मेरे दिल में कभी उनके लिए क्षमा का भाव नहीं उठ सकता है। राइट जी, फिर भी अपने आप से या मैं एक्सेप्ट करती हूँ या मैं चूज करती हूँ फॉरगिवनेस को या शांति को या क्षमा को। तो आपको नेगेटिव के 4 या 5 राउंड करने पड़ेंगे और उसके बाद वो पॉजिटिव राउंड में आप जाओगे तो पॉजिटिव राउंड सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्सेप्ट करेगा। नॉट इन सिंगल राउंड। सिंगल राउंड में अभी तक वो इमोशन टैप आउट नहीं हुए हैं जो पीड़ा है अंदर। तो इसको हम अगले बार फिर समझेंगे। अभी टाइम हो गया ना पूरा, फिर हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। भाई जी एक बात बता देंगे जरा? हाँ बोलिए। वो अपने जो होपोनोपोनो करते हैं उसको हमने टैपिंग करके ही सारा एक जगह पे टैपिंग करेंगे तो एक पूरा का पूरा बोलना आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, नहीं, डिपेंड्स सारा आप जो कैसा चाहते हैं, कैसा टाइम है। आप चाहें तो एक फ्रेज एक पॉइंट बोल सकते हैं, दूसरा फ्रेज दूसरे पे, तीसरा फ्रेज तीसरे पे, या फिर पूरा चारों ही फ्रेजेस एक पॉइंट पे भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी लिबर्टी है। ईएफटी में कोई कंडीशन नहीं है कि यहीं टैपिंग करना चाहिए। टैपिंग सभी पॉइंट होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे होती है तो 1-2 पॉइंट छूट जाती है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ईएफटी इज गुड। ईएफटी जो ये है ना, ईएफटी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ईएफटी में। ठीक है, नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे, विल कंटिन्यू द सेम प्रोसीजर ताकि आपको और क्लियरिटी हो इसमें। विल कंटिन्यू विद द जो है आप सोफिस्टिकेटेड टूल्स हमने लिए हैं फॉर द वेरी यू कैन इंटेंस इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए। विल कंटिन्यू, क्योंकि अभी तक आप लोगों को शायद मैं फिर से पूछूंगा सवाल जवाब, देन विल गो फॉर अनदर सब्जेक्ट नेक्स्ट संडे। ठीक है जी सर, ओके जी।